वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोचामि समयपाहुड मिनमो सुधकेवलीपणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचितो अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ग्रंथाधिराज समय सार जी का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये पेज नंबर 11वीं की गाथा है। पेज नंबर है 22 और 23। एक बार हम रिवीजन कर लेंगे कि जो पहली गाथा में आचार्य ने ध्रुव अचल अनुपम इन तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त हुए सर्व सिद्धों को नमस्कार करके श्रुत केवलियों के द्वारा कथित यह समयसार नामक प्रावृत्त कहना प्रारंभ किया पहली गाथा में। दूसरी गाथा में जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है उसे निश्चय से स्व समय जानो, और जो जीव उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। समझ में आया ना दूसरी गाथा जी? दूसरी गाथा समझ में आई? हाँ जी। अभी तीसरी गाथा। तीसरी गाथा में उन्होंने क्या बताया, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है, क्योंकि एकत्व ही सुंदर है। द्रव्य अपने गुण और पर्याय में ही रहता है, पर रूप नहीं होता है, अपने में ही रहता है। वही सुंदर है, एकत्व ही सुंदर है, क्योंकि कभी आज दिन तक पर रूप हुआ नहीं हो, पर में प्रवेश नहीं किया, अपने गुण और पर्याय में ही रहता है। द्रव्य अपने से बाहर कभी गया भी नहीं है, कभी पर रूप हुआ नहीं है, अपने में ही रहता है। वो एकत्व ही सुंदर है, कभी पर रूप नहीं हुआ है। ठीक है, ये तीसरी गाथा है। और चौथी गाथा में क्या बता रहे कि सर्व लोगों को काम भोग बंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में भी आ गई है और अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है। किंतु भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचय में आया है और न अनुभव में आया है, इसलिए एक वह सुलभ नहीं है। क्या बता रहे, सर्व लोगों को काम भोग संबंध की बंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है और अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है। और ये भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचय में आया है और न अनुभव में आया है। इन सब से जो भिन्न एक एक जो आत्मा है ना, उसमें एकत्व कभी नहीं हुआ हमारा आत्मा में। उसका क्या हुआ, न तो हमने कभी सुना है, न परिचय में आया, न अनुभव में आया, इसलिए वो अभी सुलभ नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो चौथी गाथा का समझ में आ गया। अभी पांचवी गाथा में आचार्य क्या कहते हैं, उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं निज वैभव से दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। तो वो दिखाने का प्रतिज्ञा कर रहे पांचवी गाथा में। और छठी गाथा में उन्होंने बताना प्रारंभ कर दिया कि वो आत्मा कैसा है। निज वैभव समझ में आ गया ना? निज वैभव मतलब आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश और स्व संवेदन, इन चार प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। ठीक है, ये जो वैभव है ना, वो अपने ज्ञान का वैभव है। जो आप पूछ रहे थे ना, वैभव निज वैभव क्या है, अपने ज्ञान के वैभव में अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। ठीक है, अभी हो गया। छठी गाथा में क्या बता रहे कि वो ज्ञायक आत्मा कैसा है, ये तो समझ में आ गया कि वो बताया उन्होंने कि मैं दिखाऊंगा उस आत्मा को, ज्ञायक स्वभाव को दिखाऊंगा। तो वो कैसा है, जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। देखो, वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। वो कैसा है, प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, अवस्था जो है वो अवस्था नहीं है। अवस्था से अभी अवस्था को गौण करके अपने को एक ज्ञायक भाव को देखना है, अवस्था को नहीं देखना है। ज्ञायक भाव के ऊपर हमारी दृष्टि करनी है। तो वो भगवान आत्मा जो एकत्व विभक्त आत्मा जो आचार्य बता रहे वो कैसा है कि वो प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं।
प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था है, मगर उसको देखना नहीं है। ठीक है, अवस्था को नहीं देखना, पर्याय को नहीं देखना है वहां पर, पर्याय को गौण करना है। पर्याय है वहां पर मगर गौण करना है। ठीक है, देखिए अभी छठी गाथा से आप अगर बराबर अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आपको सीक्वेंस वाइज सब समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा, वो 11वीं गाथा जो आज लेने वाले हैं वो समझ में नहीं आएगा आपको। 11वीं और 12वीं गाथा अभी जो आगे बढ़ने वाले हैं हम, वो समझ में नहीं आएगा। तो अभी से आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना है। देखो, दृष्टि का विषय यहाँ पे पकड़ना है आपको। समय सार मतलब क्या है, जिस किस दृष्टि से आपको देखना है वस्तु को। वस्तु तो पूरा है, उसमें पर्याय भी है, गुण भी है, सभी है, मगर उसको कहाँ देखना है आपको उसको। वस्तु में सब है, अवस्था भी है, गुण भेद भी है, सब है, मगर देखना कहाँ पे आपको। जो दृष्टि बराबर आपको करनी है। तो दृष्टि का विषय क्या है, प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, जैसा ये एक ज्ञायक भाव है, वह मैं हूं, वह कैसा है, वह तो वही है, और कोई अन्य नहीं है वो। अवस्था वो वहां पे नहीं देखनी है आपको, ये ध्यान रखना है। अभी एग्जाम्पल देता हूं। अभी अर्जुन को बोला इन्होंने, द्रोणाचार्य जी ने सभी को बुलाया था कि भाई देखो इधर आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि वहां पे वो लक्ष्य करना है, बाण चलाना है वहां पर। एक लकड़ी का उन्होंने क्या किया, पक्षी बनाया, और लकड़ी का पक्षी का आंख को बोला आपको, आंख को भेदना है बाण से। तो सबको बोला कि आप देखो क्या दिख रहा है। बहुत लोगों ने बोला मुझे वृक्ष दिख रहा है, बहुत लोगों ने बोला मुझे डाली दिख रही है, और कोई अलग अलग बात बोला, कोई बोला पत्ता दिख रहा है सब मुझे, कोई बोला नहीं नहीं मुझे पूरा पक्षी दिख रहा है। अर्जुन को बोला था, अर्जुन ने क्या बोला, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो जो आंख दिख रही है, जहां मेरा लक्ष्य करना है, जो मुझे देखना है ना, सिर्फ वही दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। इसका मतलब कुछ नहीं था क्या वहां पर, उस समय में सब कुछ है था। अभी वो ऐसा देख रहा है ना, ऊपर पेड़ भी है, डाली भी है, पत्ता भी है, पक्षी भी है, पक्षी की आंख भी है, सब कुछ है, मगर इसको क्या दिख रहा था, जो लक्ष्य है ना वो दिख रहा था, जहां लक्ष्य करना है। इसी तरह हमको अगर आत्मा का अनुभव करना है, तो आपका जो लक्ष्य है वहां पे देखना पड़ेगा को, जो लक्ष्य है वहां पे, दूसरा बहुत चीज है। सबको देखेंगे तो फिर अनुभव नहीं होगा। द्रोणाचार्य जी ने सबको पूछा, किसी ने बोला मुझे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, तो वो बोला आप जाओ, अभी आपका काम नहीं है। फिर और किसी ने बोला क्या दिख रहा, बोले डाली वाली दिख रही, बोले आपका भी काम नहीं, आप भी जाओ, आपको कोई मतलब ही नहीं आपसे बात करके। फिर और किसी को बोला आपको क्या दिख रहा, बोला पक्षी दिख रहा, बोले आप भी जाओ, आपको भी समझ में नहीं आएगा कुछ भी। और कोई बोला नहीं पत्ता वत्ता दिख रहा, बोले आप भी जाओ। सबको भेज के लास्ट में अर्जुन को पूछा, था अर्जुन बोला कि मुझे सिर्फ वो आंख दिख रही है, जिसको मुझे लक्ष्य करना है। तो फिर उसको बोला कि आप अभी इसका ये करो करके। तो उसने आंख को भेदा, क्योंकि लक्ष्य में उसको सिर्फ आंख ही दिख रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाकी सब है वहां पर, नहीं है करके नहीं है, उसको आंख ही दिख रहा है जो उसका लक्ष्य था। तो इसी तरह अर्जुन की तरह हम भी क्या करना है, हमारा जो लक्ष्य है ना, जिसको देखने से हमारे को शांति मिलती है, जिसको देखने से हमको आत्मा का अनुभव होता है, जिसको देखने से मुझे वीतरागता प्रकट होती है, जिसको देखने से मुझे सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वो जो वस्तु है, विषय है, उस विषय को हमको देखना है। अगर वहां नहीं देखेंगे, अगर आप प्रमत्त और अप्रमत्त दशा को अगर देखेंगे, तो आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा, आपको अशांति होगी, आपको आकुलता होगी। और अगर उस जो स्थिर ज्ञायक स्वभाव को अगर आप देखेंगे, जो कभी बदलता नहीं है, ये एक ज्ञायक भाव है। वो कैसा है ज्ञायक भाव, यहाँ पे लिखा था ना, कैसा है वो, स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, अनादि सत्ता स्वरूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, वह संसार की अवस्था में अनादि बंध, देखो ये कैसा है, एक ज्ञायक भाव कैसा है वो, स्वयं अपने से सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न न होने से, अनादि सत्ता स्वरूप है। वो समझ में आया, वो अनादि से है, उसका बिगनिंग ही नहीं है। वो स्वभाव कैसा है, जिसके ऊपर मेरे को दृष्टि करनी है। वो जो अर्जुन आंख देख रहा था ना, जो दृष्टि का विषय है, तो अभी हमारा विषय क्या है, वो ज्ञायक भाव है। वो ज्ञायक भाव कैसा है, अनादि सत्ता स्वरूप है। अनादि सत्ता स्वरूप मतलब उसका बिगनिंग ही नहीं है, और उसी को उसने उसको किसी ने नहीं बनाया, ना कोई भगवान ने बनाया, ना किसी ने बनाया। तो सदा से है सत्ता स्वरूप, किसी ने उसको नहीं बनाया। अनादि 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 काल से, अनादि मतलब क्या है, बिगनिंग ही नहीं है। तो अनादि काल से एक सत्ता स्वरूप है, एक सरिका, एक सरिका बदला ही नहीं हो, तो एक सरिका, कभी कम ज्यादा ज्यादा भी नहीं हुआ, कभी कम भी नहीं हुआ, वैसा अनादि सत्ता स्वरूप है, स्वयं सिद्ध है। और वो कैसा है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है।
अभी वो भी कैसा है वापिस, अनंत, मतलब क्या, अंत ही नहीं उसका। वो कैसा स्वभाव है, उसका अंत नहीं है भविष्य में। भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। ठीक है। वो स्वभाव, उसको मैं पना करना, उसको पहला जानना है कि वो स्वभाव कैसा है करके, नहीं तो मैं पना कैसे करेंगे, हमारी दृष्टि कैसे करेंगे, हमारी नजर कैसे जाएगी वहां पर कि वो कैसा नहीं जानेंगे तो वो कैसा है, अनादि सत्ता स्वरूप है, और अनंत, कभी विनाश को प्राप्त न होने से वो अंत है, अंत नहीं है उसका, वैसा है स्वभाव। और कैसा है वो, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। वो क्षणिक नहीं है, वो हमेशा 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 के लिए रहने वाला है। ऐसा नहीं कि जैसे पर्याय बदल रही तो वो भी बदल रहे, नहीं नहीं, पर्याय बदल रही, वो तो हमेशा ऐसा का ऐसे ही रहने वाला, नित्य उद्योत रूप है, क्षणिक नहीं है। और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक है, एक भाव, स्पष्ट प्रकाशमान है, क्लियर है, मतलब क्रिस्टल क्लियर है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई अशुद्धता भरी है, ऐसा नहीं है। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है वो, ऐसा वो ज्ञायक भाव है ना, वो मैं हूं, और उस पर मेरी दृष्टि करनी है। वो है एक ज्ञायक भाव, जो छठी गाथा में बोल रहे हैं, प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, ऐसे उसके ऊपर मेरे को दृष्टि करनी है। ठीक है। ये उन्होंने छठी गाथा में लिया। अभी सातवीं गाथा में क्या बता रहे हैं कि भाई वो भी और उसका डीप में जाती है कि वो कैसा है करके। अगर आपको हम्म, ज्ञायक स्वभाव को अगर आपको देखना है, दृष्टि करनी है, तो उधर आपको गुण भेद भी नहीं देखना है। दर्शन ज्ञान चारित्र आपको अलग अलग गुण भेद देखेंगे तो भी आपका अनुभव नहीं होने वाला है। आपको अंदर भेद है तो भी आपको भेद नहीं देखना है, वो एक अखंड अभेद को देखना है। गुण भेद भी आपको नहीं देखना है। देखेंगे तो क्या होगा, आपको आकुलता होगी, आपको राग होगा, द्वेष होगा, दुख होगा। तो आपको भेद भेद नहीं देखना है, एक अखंड अभेद वस्तु को देखना है। तो सात्विक गाथा में क्या बताया कि मैं, ज्ञानी के चारित्र दर्शन ज्ञान, यह तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं, निश्चय से ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं और चारित्र भी नहीं है। ज्ञानी तो ये एक शुद्ध ज्ञायक ही है, समझ में आया सात्विक गाथा। ज्ञानी तो ये एक शुद्ध ज्ञायक ही है। छठी गाथा सात्विक गाथा बराबर समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आत्मा अनुभव के लिए। ठीक है। ये सब आत्मा अनुभव के लिए सब बता रहे हैं अभी समय सार में, हर गाथा आत्मा अनुभव के लिए बता रहे हैं। हम्म, देखो, गुणभेद है मगर हमको देखना नहीं है, गौण करना है। गौण मतलब समझ में आ गया, है मगर देखना नहीं है, उसको बोलते हैं गौण। मुख्य गौण मतलब समझ में आया आपको, मुख्य करना है, गौण करना है। अभी आप मिरर में देख रहे हैं, तो मिरर में अगर आप मिरर को देखेंगे तो मिरर को मुख्य किया तो आपको ये गौण हो जाएगा जो आपका चेहरा है। अगर आपको चेहरा को मुख्य किया तो आपका मिरर गौण हो जाएगा। एक ही देख सकते हैं दोनों टाइम में। जो देख रहे हैं वो मुख्य हो गया, जो गौण कर रहे हैं वो दिखेगा नहीं आपको, उस समय में है मगर दिखेगा नहीं, दोनों एट ए टाइम नहीं दिखेंगे। जिसको गौण किया वो नहीं दिखेगा, जिसको मुख्य किया वो दिखेगा। तो आपके हाथ में मुख्य किसको करना है, गौण किसको करना है। अभी आप चेहरा देखना है मिरर में, तो मिरर को देख रहे हैं और अंदर वो प्रतिबिंब को देख रहे हैं, मिरर को देख रहे हैं, प्रतिबिंब को देख रहे हैं। तो अंदर चेहरा देख रहे हो, बाहर मिरर को देख रहे हैं। तो दोनों में एट ए टाइम नहीं, एक को गौण करना पड़ेगा, एक को मुख्य करना पड़ेगा। अभी आप ग्रुप फोटो अभी लेते हो, तो ग्रुप फोटो में आप फोटो जब देखते हो ना, तो अपना चेहरा देखते हो, अपना चेहरा मुख्य करके देखते हो ना, अपना अपना चेहरा कहाँ पे है करके फोटो में, दूसरे का नहीं देखते, दूसरे का। हाँ, दूसरे है मगर उनको गौण करते हो आप। दूसरे हम्म, सब सब लोग हैं मगर उनको आप नहीं देखते हो, वो है वहां पर। आपकी नजर कहाँ जाएगी, आपके चेहरे के ऊपर। तो आपने अच्छा, मुख्य किया अपने चेहरे को, और बाकी को गौण किया आपने। इसका मतलब नहीं कि वो नहीं है। इसी तरह दृष्टि का जो विषय है ना, आप क्या कर रहे हैं, आत्मा को कैसे देख रहे हैं। पर्याय वाले को, पर्याय जो है उसको नहीं देख रहे, गुण भेद है उसको नहीं देख रहे, अनंत गुण है उनको नहीं देख रहे। एक पूरा द्रव्य, एक अखंड अभेद आत्मा को आप देख रहे हो, उसको बोलते हैं एक ज्ञायक भाव। जो नित्य है, जो क्षणिक नहीं है, जो अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा, एक जैसा रहता है पूरा। उस एक ज्ञायक भाव जो भगवान आत्मा बोलते हैं, उसको शुद्ध आत्मा बोलते हैं, उसके ऊपर मेरी नजर चाहिए। वही है दृष्टि का विषय। दृष्टि का विषय कहा उसको, उसको बोलते हैं शुद्ध नय का विषय, दृष्टि का विषय, निश्चय नय। तो वो मेरा, वो उस नजर से मुझे देखना है, तो मेरा अनुभव होगा आत्मा का, नहीं तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ठीक है। अभी अच्छा, 11वीं गाथा में आने वाला है कि आत्मा का अनुभव के लिए और क्या, कैसे देखना है व्यवहार ने और निश्चय ने को, वो आएगा 11वीं गाथा में। अभी सातवीं गाथा समझ में आया आपको। हाँ, अभी अभी यहाँ पे क्या आ रहा है 8वीं गाथा में। अभी सातवीं गाथा में इन्होंने क्या बताया कि भाई ये जो दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र आपने क्यों बताया, मतलब। तो वो व्यवहार से बताया कि वो व्यवहार से बताया कि क्या बताया, व्यवहार से, ज्ञानी के चारित्र दर्शन ज्ञान या तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं, बराबर है। निश्चय से तो न चारित्र है, न ज्ञान है, न दर्शन है।
भेद रूप नहीं है, तो अभेद एक रूप के लिए क्या बताया? ये जो चारित्र दर्शन ज्ञान जो बताया, ये व्यवहार से बताया। तो अभी ये प्रश्न आता है कि अगर व्यवहार से आप बोल रहे हो कि दर्शन ज्ञान चारित्र है, और निश्चय से ये बोल रहे हो कि तीनों नहीं है, तो फिर आप व्यवहार क्यों बता रहे हो? आप हमको व्यवहार मत बताओ ना आप। अगर व्यवहार से अगर है और निश्चय से नहीं है, तो आप निश्चय ही बताओ ना, परमार्थ ही बताओ, निश्चय बताओ। और व्यवहार आप क्यों बता रहे हो अगर व्यवहार से है और निश्चय से नहीं है तो? ठीक है। और हमको जो प्रयोजनभूत तत्व अभी अपने लिए जो आत्मा कल्याण के लिए क्या चाहिए, हमको निश्चय से जो वस्तु शुद्ध नए से जो देख रहे हैं, वही दृष्टि का विषय है। तो आप व्यवहार हमको क्यों बता रहे हो? ये प्रश्न उठा था। फिर इन्होंने आठवीं गाथा में बताया कि भाई व्यवहार को बताने का जरूरत क्या है, कि जैसे अनार्य जन को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने के लिए कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। अगर आपको परमार्थ जानना है तो व्यवहार से ही जानना पड़ेगा। व्यवहार के बिना आप परमार्थ को नहीं जान पाएंगे। कैसे है? कि अनार्य जन को, अगर कोई अनार्य भाषा के जो फॉरेनर कोई आया है, उसके साथ अगर आपको उसको समझाना है, उसको तो नहीं समझेगा आपकी भाषा। तो वो उसको व्यवहार वाला जो है उसको व्यवहार से ही आपको समझाना पड़ेगा। व्यवहार से समझाना क्या है? परमार्थ को समझाना है, निश्चय को समझाना है। इसलिए व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझा सकते। जी। ये किसी की आवाज आ रही है। व्यवहार के बिना क्या बता रहे हैं यहाँ पर? उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है बताया। पॉसिबल नहीं है। व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन करना अशक्य है। तो व्यवहार जरूरी हो गया। मगर और भी क्या लिखा है कि व्यवहार का अनुसरण नहीं करना है। कंडीशन क्या डाला है? ब्राह्मण को मलेच्छ नहीं होना है। आपको मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझा, मगर आपको मलेच्छ नहीं होना है। इसलिए आपको व्यवहार से निश्चय को समझना है, परमार्थ को समझना है, मगर आपको व्यवहार ही नहीं होना है, व्यवहार का अनुसरण आपको नहीं करना। ये कंडीशन अप्लाई किया है आठवीं गाथा में। व्यवहार को जानना है, व्यवहार से परमार्थ को जानना है, मगर व्यवहार को अनुसरण नहीं करना है। समझ में आया आपको? हाँ। और नेक्स्ट गाथा, फिर नौवीं दसवीं गाथा में क्या कह रहे हैं? कि वे अभी प्रश्न उठा कि व्यवहार नहीं परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। अभी हमको ये तो समझ में आ गया कि व्यवहार नहीं से हमको परमार्थ को दिखाने वाला है, व्यवहार नहीं परमार्थ को दिखाने वाला है, प्रतिपादक है। और व्यवहार नहीं प्रतिपाद्य है, सॉरी, व्यवहार नहीं प्रतिपादक है। और जो वो किसको परमार्थ को बता रहे हैं, तो परमार्थ जो है प्रतिपाद्य है। तो व्यवहार परमार्थ को बता रहा है, तो ये व्यवहार प्रतिपादक है। तो वो कैसे है करके क्वेश्चन आया, कि आप जो बोल रहे भाई व्यवहार तो कुछ काम का नहीं है, नहीं कि वो बोले नहीं वो चाहिए, उसके बिना होगा नहीं। अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाने के लिए व्यवहार चाहिए, व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझा सकते। फिर आपने बताया कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, तो वो कैसा है समझाओ करके क्वेश्चन आया यहाँ पर। तो उसके आंसर में नौवीं और दसवीं गाथा उन्होंने कही है। तो नवीं और दसवीं गाथा में क्या कहा? जो जीव निश्चय से शुद्ध ज्ञान के द्वारा इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को सन्मुख होकर जानता है, उसे लोक को प्रकट करने वाले ऋषीश्वर शुद्ध केवली कहते हैं। और जो जीव शुद्ध ज्ञान को जानता है, उसे जिनदेव शुद्ध केवली कहते हैं, क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही है, इसलिए वह जीव श्रुत केवली है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि व्यवहार भी परमार्थ को ही बता रहा है, और निश्चय भी परमार्थ को बता रहा है, दोनों एक ही वस्तु को बता रहे हैं। इसलिए दोनों अलग अलग नहीं है। ये जो आप आत्मा को जान रहे हैं शुद्ध ज्ञान से, वो भी ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान से आप सर्व श्रुत ज्ञान को जान रहे हैं, द्रव्य श्रुत ज्ञान को जान रहे हैं, वो भी श्रुत केवल ही है, वो भी ज्ञान ही है। और ज्ञान आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा और ज्ञान में नित्य तादात्म्य संबंध है। तो दोनों आत्मा ही है, वो ज्ञान है वो आत्मा ही है। तो ज्ञान जो है वो आत्मा ही है। इस तरह आपको दोनों का मकसद क्या है, व्यवहार ने और निश्चय ने का, दोनों को वो एक जो ज्ञायक भाव है उसी को वो जानते हैं दोनों। उसका मकसद क्या है, उसका ये क्या है, कि वो उनका प्रतिपादन ही करते हैं। अभी व्यवहार क्या कर रहा है? व्यवहार आपको क्या समझा रहा है? देखो आत्मा में ये गुण भेद है, आत्मा में पर्याय है, मगर वो किस लिए समझा रहे हैं? वो आत्मा को समझाने के लिए।
और निश्चय ने भी उस आत्मा को ही समझा रहा है, व्यवहार ने भी उसी को समझा रहा है। तो दोनों का क्या हो गया, प्रतिपादक हो गया ना। तो निश्चय का प्रतिपादक हो गया कौन, व्यवहार ने। व्यवहार ने भी किस लिए है, परमार्थ को समझाने के लिए। ये क्लियर हो गया, 9वां 10वां पॉइंट। 9वीं 10वीं गाथा। अभी हम 11वीं गाथा, जो समय सार की जो 11वीं गाथा है, वो है जिन शासन का प्राण है, जिन शासन का सार है। इतनी महत्वपूर्ण गाथा है 11वीं गाथा। अभी हम उसका स्वाध्याय, इसका पठन करेंगे 11वीं गाथा का। व्यवहारो अभूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुसुद्धनवो भूदत्तसमसिदो खलु सम्मादिट्टिहवदि जीवो। और 11, ये जो 11वीं गाथा है, उसका संस्कृत में जो अमृतचंद्राचार्य जी ने लिखा है, उसमें व्यवहारो अभूतार्थो भूतार्थो दर्शिनस्तु शुद्ध नयः भूतार्थ माँ आश्रित खलु सम्यक दृष्टिर्भवति जीव। उसका हिंदी में है, व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सद दृष्टि निश्चय हो यह है। देखिए इसका हम गातार्थ पढ़ेंगे 11वीं नंबर गाथा का, पेज नंबर 23। देखो ये क्यों 11वीं गाथा कही है, उसका एक क्वेश्चन है, उसके अगेंस्ट में इसकी 11वीं गाथा है। ये प्रश्न क्या था, देखो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कथा कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार नहीं करना चाहिए। अभी प्रश्न उठा ना। अभी व्यवहार परमार्थ को कहने वाला है, प्रतिपादक है, तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार नहीं करना है। मतलब अंगीकार मतलब उसको स्वीकार क्यों नहीं करना है, ऐसा व्यवहार को, उसको उसको मतलब उसके उसको आदर क्यों नहीं करना है व्यवहार को। ये प्रश्न है। इसके आंसर में ये 11वां गाथा, इसका आंसर है 11वीं गाथा। तो पहले प्रश्न समझ में आएगा तो देखो 11वीं गाथा इजीली आपको समझ में आएगी। ये समझ में आया, प्रश्न समझ में आया। वापिस एक कौन बार से पढ़ता हूँ। पेज पे हाँ, प्रश्न? पेज पे 22 नंबर पे नीचे है, देखिए हाँ प्रश्न। हाँ, प्रश्न मिल 22 नंबर पे नीचे है, क्या होता है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार न किया जाए। बराबर है। तो हम्म। आपने बोला कि व्यवहार जो है वो निश्चय का प्रतिपादक है। तो अभी उसको प्रश्न उठता है, अनुसरण करना है। हाँ क्यों नहीं करना चाहिए। हमने, इन्होंने आचार्य ने तो मना किया कि उसका अनुसरण नहीं करना है, मगर यहाँ पे हम्म। प्रश्न उठ रहा है, अगर वो प्रतिपादक है तो फिर उसका अनुसरण करना चाहिए ना, ऐसा प्रश्न है। हम्म। तो इसका प्रश्न का इतना हेवी ड्यूटी का ये क्या बोलते हैं, इतना महत्वपूर्ण गाता है 11वीं नंबर का, आप हिल जाएंगे सुनेंगे तो। हिला दिया पूरा, मतलब ऐसा गाता है 11वीं नंबर का। उसका मैं अभी गातार्थ पढ़ता हूँ। क्या बताया, व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है, ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आशय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। इतनी बड़ी बात कह दी यहाँ पे व्यवहार के लिए। क्या कहा, व्यवहार अभूतार्थ है। व्यवहार अभूतार्थ है मतलब असत्यार्थ है, कह दिया उन्होंने डायरेक्टली। और मतलब क्या झूठ है। कहा, अभूतार्थ। अभूतार्थ मतलब असत्यार्थ, भूत मतलब सत्य, भूत। भूत मतलब सत्य, अभूत मतलब असत्य। इन्होंने क्या मतलब बोला, झूठ है। हाँ ऐसा बता दिया, इसलिए आपको समझना जरूरी है। 11वीं गाथा में सीधा इतना बड़ा ये बात कर दिया उन्होंने कि पूरे हिल गया पूरा। मतलब व्यवहार नहीं, मतलब सबको ये बोल, क्या बोला, ये खुद आचार्य कुंद कुंद ने लिखा, क्या लिखा है कि व्यवहार अभूतार्थ है। हिल गए ना सभी, हम हिल जाते हैं ना अभी ये बात सुनकर। तो अभी उसकी अपेक्षा समझेंगे, ठीक है। एकदम अभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है हमको। वो देखो कहीं भूतार्थ कहेंगे, कहीं अभूतार्थ कहेंगे, कहीं सत्य कहेंगे, कोई असत्य कहेंगे, उसकी अपेक्षा समझना है। मगर यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। क्या कही, कि व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध नहीं भूतार्थ है, और जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। इतनी बड़ी बात कही थी, बोली कितनी बड़ी बात। ये अगर आप समझेंगे तो पूरा आपको जिन शासन समझ में आ जाएगा। देखो व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है, क्या बोला, व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है। अभी व्यवहार में क्या क्या आ गया, जो छठी गाथा में आपने देखा कि प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, जो पर्याय है ना,
पर्याय सब व्यवहार में आ गई। उस हम्म। पर्याय में क्या क्या आ गई, मतलब व्यवहार में, कि अभी आपका जो अशुभ भाव हो रहे सब वो भी पर्याय में है, और शुभ भाव हो रहे वो भी पर्याय है। वो सब आ गया, शुभ अशुभ पर्याय वगैरह, वो दान कर रहे, व्रत कर रहे, पूजा कर रहे, और शुभ अशुभ भाव जो भी कर रहे सब किस में आ गया, पर्याय में आ गया। तो ये क्या बता रहे, वो व्यवहार ने सभी अब उतारता है। अभी व्यवहार में और क्या आया, सात्विक आता में ना, जो गुण भेद, जो भेद करके आप द्रव्य को देख रहे हैं, तो वो भेद भी व्यवहार में आ गया। तो मतलब पूरा का पूरा व्यवहार क्या बोला, व्यवहार ने सब ही अब उतारते है, बोला क्या बोला, व्यवहार ने सब ही अब उतारते है, मतलब सभी झूठा है। इतनी बड़ी बात कह दी, बोलिए। अभी उसकी अपेक्षा समझेंगे, आप ऐसा मत समझना कि व्यवहार नहीं झूठा है करके, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से सच्चा है। मगर जब आप ये आपको परमार्थ के अपेक्षा, अगर एक ज्ञायक भाव की अगर अपेक्षा अगर आप देखेंगे, तो व्यवहार नहीं अब उतारते हैं। अभी देखो, वो अर्जुन का जो वापिस एग्जांपल समझा देता हूं। जब आप अर्जुन क्या कर रहा था, आंख को देख रहा था, तो उसके लिए आंख ही सत्य है, बाकी उसके लिए अब उतारते ना पूरा। उसके लिए क्या हो गया, जब वो दृष्टि का विषय वो आंख को देख रहा है, तब उसके लिए बाकी सब अब उतार्थ हो गया ना। क्योंकि अगर वो बाकी को देखेगा तो कभी वो लक्ष्य नहीं भेदेगा, मतलब उसको अगर लक्ष्य करना है आंख को, तो वो क्या करेगा, बाकी सब उसके लिए अब उतारते हैं। इसी तरह अगर आपको अगर आत्मा का अनुभव करना है, तो आपके लिए सब अब उतारते हैं व्यवहार। सिर्फ परमार्थ जो है, जो एक ज्ञायक भाव, वो आपके लिए भूतार्थ है, क्योंकि आपको अनुभव करना है आत्मा का। ठीक है। मगर ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं है वहां पर, ऐसा नहीं कि वो झूठ है, ऐसा नहीं कि वो अभूतर्थ है। अभूतर्थ किस अपेक्षा से, दृष्टि का जो विषय है उसकी अपेक्षा से। आपका प्रयोजन क्या है अभी, आपको शांति चाहिए, आपको दुखों से छूटना है। आपका अभी प्रयोजन क्या है, आपको जो अतीन्द्रिय आनंद का आपको वेदन करना है, अपने आत्मा में स्थिर होना है, और आपको दुखों से मुक्त होना है। अभी आपका प्रयोजन क्या, आत्मा का अनुभव है, सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन कैसे होगा, सम्यक दर्शन के लिए आपको वो जो एक ज्ञायक भाव है, जो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, जो गुण भेद नहीं है, जो व्यवहार को सबको अभूतार्थ देखेगा, अभूतार्थ है उसके लिए। भूतार्थ क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वो एक ज्ञायक भाव, जो कभी बदलता नहीं, कभी भेद रूप नहीं दिखता, एक अखंड अभेद दिखता है, वो उसके लिए क्या है, भूतार्थ है। हाँ, इसलिए क्या बताया टीका में, व्यवहार नहीं सब ही अभूतार्थ है, बोला सब व्यवहार अभूतार्थ बोल दिया इन्होंने। कुछ बचा ही नहीं, मतलब व्यवहार मतलब सब अभूतार्थ हो गया। वो जो एक ज्ञायक भाव है, जो बदलता नहीं है, एक अखंड अभेद, जो कभी नहीं बदलने वाला है, उसमें पर्याय भी नहीं है, गुण भेद भी नहीं है, ऐसा अखंड जो द्रव्य है, जो दृष्टि का विषय है, जो शुद्ध नय का विषय है, उसको क्या बताया, अभूतार्थ है। ठीक है। अभी इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। अभी देखो, अभी जब आप दृष्टि का विषय को जब देखेंगे ना, तभी व्यवहार क्या होगा, अभूतार्थ हो जाएगा, अविद्यमान हो जाएगा, है वहां पर, मगर आप देखेंगे नहीं वहां पर, तो इसलिए आपके लिए अविद्यमान हो गया वो, आपके लिए असत्य हो गया है, और अभूत हो गया, अर्थ को प्रकट करता है। उसके बाद में फिर शुद्ध ने एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। देखो कैसा है, अभी आपका लक्ष्य कहां पर रहेगा अभी, शुद्ध ने जो बताने वाला जो दृष्टि का विषय है, शुद्ध ने का जो विषय है, वो क्या विषय करता है, शुद्ध ने सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञायक भाव को दिखाएगा आपको। शुद्ध नहीं मतलब वह ज्ञान का एक अंश है, शुद्ध नहीं, व्यवहार भी ज्ञान का अंश है। व्यवहारक वाला क्या बता देगा आपको, भेद भेद बताएगा, पर्याय पर्याय सब बताएगा, पर्याय है, शुभ भाव है, अशुभ भाव है, ये सब संसार का सब वो बताएगा। अगर आप वहां पे दृष्टि करेंगे तो संसार परिभ्रमण चालू रहेगा, और आप यहाँ पे दृष्टि करेंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। ये चीज समझ में नहीं आने से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो शुद्ध न्याय का जो विषय है, उसके ऊपर आपको दृष्टि करेंगे तो आपको सम्यक दर्शन होगा, शांति होगी, पर्याय में वीतरागता प्रकट होगी, और हम अतीन्द्रिय अपना आनंद का हम वेदन करेंगे, शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे, अगर यहाँ पे दृष्टि रहेगी तो। और उसी जगह पर जो पर्याय के भेद है, गुण के भेद है, और अनेक पर्याय है, अनेक शुभ अशुभ भाव है, ये पुण्य पाप ये वो सब, ध्यान करना, व्रत करना, ये जितने भी भाव है, इन सब को अगर हम देखेंगे, तो हमको क्या होगा, कर्मों का बंद होगा, राग द्वेष होगा, मिथ्यात्व होगा, वो सब होने वाला है। देखो जानने में प्रॉब्लम नहीं है, व्यवहार को जानना है,
मगर उसको अनुसरण नहीं करना है, उसको आदर नहीं करना है। इसलिए जब दृष्टि का विषय अगर आप देखेंगे शुद्ध निश्चय नहीं से, शुद्ध नहीं से, तो आपको क्या दिखेगा? ये एक अभेद अखंड आत्मा दिखेगा। तो ये आपको अनुभव होने वाला है। ये बात अगर समझ में आ गई ना, तो फिर मोक्ष दूर नहीं है हमारे को। और आचार्य यही बता रहे कि अनादिकाल से जीव ने यही नहीं किया। अनादिकाल से जीव ने क्या किया? व्यवहार में अटक गया। सिर्फ व्यवहार 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 व्यवहार। व्यवहार को वो बोल रहे हमारी मनाही नहीं है व्यवहार को जानने की। मगर आप व्यवहार को ही सर्वे सर्वा मान लेंगे, व्यवहार में ही अटक जाएंगे, व्यवहार को ही व्यवहार में रुक जाएंगे, तो आपका फिर आत्मा का अनुभव कैसे होगा? आपको मोक्ष कैसे प्राप्ति होगी? देखो, व्यवहार नहीं का अवलंबन लो, मना नहीं है, मगर किसके लिए था? ये एक अभेद अखंड आत्मा को जो शुद्ध नहीं का विषय है, उसको जानने के लिए था। इसको जान लो। ये है, पर्याय में पर्याय है, गुण भेद है, सब जान लो, मगर जानने के बाद में इसके ऊपर दृष्टि नहीं करना है। दृष्टि वहां पे करना है, हमारे ज्ञान में रहेगा कि वो है, वो गौण करना है। नजर हमको वहां पे करना है। अगर वहां पे नजर नहीं करेंगे तो आपको देखने में नहीं आएगा। देखने में नहीं आएगा तो आपका वहां पे श्रद्धान भी नहीं होगा और आपका अनुभव भी नहीं होगा। कैसे होगा? अभी आप मिरर को देख रहे, मिरर को या तो आप ग्लास को देखो या अपने चेहरे को देखो, ग्लास को देखो चेहरे को देखो, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो हमने क्या किया? मिरर के अंदर जो प्रतिबिंब गिर रहा है उसी को हम देख रहे हैं, उसी को मैं मान रहे हैं। मगर हमने जो ग्लास है ना उसको नहीं देख रहे बिल्कुल। जो मैं ये ज्ञायक भाव हूँ, जो मुझ में सब झलक रहा है, उनको सबको मैं मेरा सब मान रहा हूँ। मगर मैंने ये नहीं कभी समझ में आया मुझे कि जो जानने वाला कौन है। जो मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ वो मैंने नहीं जाना, जानने वाले को मैंने नहीं जाना। जो जानने में आ रहा है उसको सब कुछ जान रहा हूं मैं, मुझे सब मालूम है। अभी व्यवहार सब कुछ जान रहा हूं, अगर मगर व्यवहार को जानने वाला मैं को नहीं जाना ना मैंने, वहां पे मेरी भूल हो रही है। तो ये भूल पकड़ में नहीं आ रही किसी को। ये जब पकड़ में आएगी तो सम्यक दर्शन होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो अभी हम क्या करते हैं? व्यवहार 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 में अटक गए। पूजा करो, पाठ करो, ये करो, वो करो, व्रत करो, तप करो, उपवास करो, वो करने की मना नहीं है। मगर ये जो एक ज्ञायक भाव है वहां दृष्टि नहीं करेंगे तो आपका अनुभव कैसे होगा? आत्मा का नहीं होने वाला है। क्योंकि वो शुद्ध नहीं का जो विषय है, दृष्टि का जो विषय है, सम्यक दर्शन अगर प्राप्त करना है, तो उस विषय का जो ज्ञायक स्वभाव है, जो विषय है, उसी को आपको अपनी दृष्टि वहां पे रहनी चाहिए, तो होने वाला है। जैसे अभी आपको बताया था कि भाई अभी बहुत सारे हीरे हैं डुप्लीकेट, उसमें एक ओरिजिनल हीरा है, तो हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? ओरिजिनल के ऊपर जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी पर्याय है, गुण भेद है, सब है, व्यवहार वगैरह सब है, मगर दृष्टि कहाँ करनी है हमको? तो एक ज्ञायक भाव है, एक अखंड अभेद, उसके ऊपर दृष्टि करनी है, तो अपने को सम्यक दर्शन होगा। यहाँ पे ये बहुत है बराबर। और ये बता रहे कि अनादिकाल से जीव ने क्या किया? ये काम किया ही नहीं। उसने अनादिकाल से सिर्फ व्यवहार का ही सपोर्ट किया है, व्यवहार में ही है, और व्यवहार का ही सुना है, और उसको कभी किसी ने बताया नहीं कि भाई एक ज्ञायक स्वभाव के ऊपर आप लक्ष्य करो करके, किसी ने भी नहीं बताया। आज भी ज्यादातर क्या बता रहे धर्म के मार्ग के ऊपर? आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो, आप ये व्यवहार करो, आप ये करो, ये आचरण करो, वो करो, करने के मना नहीं है। मगर वो आचरण वगैरह व्यवहार वगैरह किस लिए किया था आपने? कि उस ज्ञायक स्वभाव के ऊपर दृष्टि करने के लिए किया था, वो मकसद ही हम भूल गए। वो देखो अभी एग्जांपल देते हैं ना कि भाई आप सीढ़ी सीढ़ी पे चढ़ रहे, सीढ़ी किस लिए चढ़ रहे थे? कि आपको टेरेस पे जाने के लिए। टेरेस पे जाने के लिए आपने सीढ़ी पकड़ा, सीढ़ी पे चढ़े, और सीढ़ी में ही अटक गए। बोले सीढ़ी अच्छी है, अभी मैं जाऊंगा ही नहीं ऊपर करके। मगर सीढ़ी चढ़ना क्यों चालू किया था आपने? ऊपर चढ़ने के लिए। अगर ऊपर पहुंच गए मगर बोले सीढ़ी नहीं छोड़ूंगा मैं, सीढ़ी बहुत अच्छी है, व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यवहार को नहीं छोड़ूंगा। अरे सीढ़ी और ये व्यवहार है ना, ये किस लिए आपने उसका आश्रय लिया था? कि आपको ऊपर चढ़ने के लिए। अभी ऊपर पहुंच गए तो सीढ़ी छोड़ो आपका। व्यवहार भी ऐसे ही है। व्यवहार आपको क्यों आपने आपने अनुसरण किया व्यवहार का? कि भाई निश्चय तक पहुंचने के लिए। अभी आपको ये समझ में आएगा कि भाई मैं वो ही एक ज्ञायक भाव हूँ। ये समझ में आने के बाद में उस भगवान आत्मा को आप लक्ष्य करो, अभी उधर ही देखो, दूसरी जगह मत देखो। दूसरी जगह देखने से आपको अशांति होगी, दुख होगा, परिभ्रमण बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा। और अगर आप उधर देखेंगे, जो दृष्टि का विषय है, जो आनंद वाला प्रभु है, भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा है, जो एक अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई पर्याय नहीं है, मगर उसको गौण करके उस एक भगवान आत्मा को उसको जानते 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 उसमें स्थिर होना है,
वो स्थिर होंगे तो पर्याय में वीतरागता प्रकट होगी, पर्याय में शांति प्रकट होगी, पर्याय में आनंद प्रकट होगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो दूज का चांद जैसा है। दूज हुई, पूनम होनी होनी है, तो एक दिन पूनम भी हो जाएगी। तो पहला दूज का आप ट्राई करो, सम्यक दर्शन मतलब दूज जैसा। दूध। तो एक बार दूज हो गया, फिर तीज होगी, चौथ होगी, पांचवी होगी, तो पहुंच पूर्णिमा हो जाएगी। एक बार दूज होना जरूरी है। ये सम्यक दर्शन मतलब कैसा है, दूज होने जैसा। अब सम्यक दर्शन के लिए क्या करना है, ये जो दृष्टि का विषय है, ये यहाँ पे हमको फोकस करना है। तो 11वीं गाथा इसीलिए बोलते हैं जैन धर्म का प्राण है, जैन शासन का प्राण है। प्राण मतलब बैकबोन बोलो, प्राण बोलो, इसके बिना कुछ नहीं है। क्यों? कि यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया, इतना बड़ा सीक्रेट बता दिया कि दृष्टि का जो विषय है, जो जिसको हमको फोकस करके इस संसार समुद्र से हम पार हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उस ज्ञायक स्वभाव को इसमें बताया 11वीं गाथा में। इतना बड़ा सीक्रेट है। और ये सीक्रेट अभी आज हमको समझ में आया 11वीं गाथा के माध्यम से, कि मैंने क्या किया अनादिकाल से, जो चीज के ऊपर फोकस करना था वहां पे तो नहीं किया, और जहां नहीं करना था वहां पे किया। तो जो अगर इसको छोड़कर अगर बाकी जगह पे आप फोकस करेंगे तो संसार बढ़ेगा परिभ्रमण, और इसके ऊपर अगर आप दृष्टि करेंगे तो हमारा क्या होगा, परिभ्रमण, और ये जो भव कम हो जाएंगे हमारे स्वभाव के ऊपर। अगर आप दृष्टि करेंगे ना तो भव कम हो जाएंगे, आपके भव घटेंगे, संसार का अंत आ जाएगा पूरा। तो ये मैंने कभी नहीं सुना ऐसी बात कि भाई इसके ऊपर फोकस करना है। मुझे तो आज दिन तक किसी ने नहीं बताया कि मुझे इसके ऊपर फोकस करना है। मुझे तो बचपन से क्या सिखाया कि देखो आप उपवास करो, आप ये करो, आप वो करो, आप माला पहनो, आप ये करो वो करो। अरे मुझे ये वाला क्यों नहीं बताया, ये वाला नहीं बताया किसी ने। मगर यही जानने लायक था, इसीलिए आचार्य खुद बोल रहे हैं ये वाली बात आपको किसी ने नहीं बताई आज दिन तक, कि इसको आपको विषय करना है। जब तक आप इसको नहीं करेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे मोक्ष। यही आपको पार पाड़ने वाला है। और ये हमने नहीं जाना, इसीलिए 11वीं गाथा की बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। आप देखो ये गुरुदेव श्री ने 10 प्रवचन किए इसके ऊपर, 10 घंटे का। ये वाला मैंने आपको शेयर किया था ना, 10 वीडियो, 10 वीडियो शेयर किया था ना एक 3-4 दिन पहले, 11वीं गाथा के ऊपर। एक गाथा हाँ। के ऊपर 10 वीडियो उन्होंने शेयर किया। कितना महत्व रहेगा बोलिए 11वीं गाथा का। मगर एक बात ध्यान रखना कि उसका मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है, वो अपना ध्यान रखना है, मतलब ठीक है। अभी आगे बढ़ता हूं। जैसे प्रबल, हाँ एक एग्जांपल देके समझा रहे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल तिरोभूत आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले, बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। उसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष और ऐसे अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो उसे आत्मा को जिसमें भावों की विश्व रूपता अनेक रूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं, किंतु भूतार्थदर्शी शुद्ध नय को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्म कर्म की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भाव तत्व के कारण उसे, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, ऐसे अनुभव करते हैं। यहाँ शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है। इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है। दूसरे जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को व्यवहार में अनुसरण करने योग्य नहीं है। देखिए कैसा क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आपको एक एक समझाता हूँ तो समझ में आएगा। अभी देखो कीचड़ वाला पानी है, कादा रहता ना, कादा वाला पानी, कीचड़ वाला पानी। तो कीचड़ वाला अगर पानी आप देखेंगे तो आपको गंदा गंदा दिखेगा। तो अज्ञानी क्या करता है, वो गंदा पानी को, उसको मालूम नहीं कि उसमें क्लीन पानी होगा, वो का पानी क्लीन है उसको मालूम नहीं है उसके अंदर। तो वो क्या करता है, वो पी लेता है गंदा पानी। तो उसको मालूम ही नहीं कि अलग अलग कैसे करना है, उसको प्यास लगा है।
तो गंदा पानी पीता है। मगर ज्ञानी क्या करता है मालूम है? उस गंदे पानी में, कीचड़ वाला पानी में वो क्या डालता है? फिटकरी डालता है। तो फिटकरी डालने से क्या होगा कि कादा कादा नीचे बैठ जाता है, ऊपर प्योर पानी आ जाता है। तो प्योर पानी पी लेता है, मस्त रहता है। वो बेचारा बीमार पड़ता है, बीमार भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्योर क्लीन पानी पिया इसने। इसने कुछ नहीं किया, फिर एक पिटकरी डाला। ये पिटकरी क्यों डाला? इसको मालूम था कि ये पानी अंदर क्लीन है, मगर वो कादा साथ में आ गया है। मेरे को कादा को अलग करना है। कादा अलग है मगर साथ में आ गया। साथ में जो आया मेरे को उसको वापिस अलग करना है। तो उसने क्या किया, पिटकरी डाल के उसको क्या किया, कादे को नीचे जमा दिया, नीचे चला गया कादा थोड़ी देर में। तो पानी मस्त प्योर था ऊपर, तो उसने पी लिया और सुखी हो गया। तो अज्ञानी क्या किया? अज्ञानी को ये भी मालूम नहीं कि फिटकरी से कादा अलग होता है क्या। अज्ञानी समझ रहा है तो पानी ही ऐसा मेला है। अज्ञानी क्या समझ रहा है? ये पानी मेला ही है और ये तो क्लीन होने वाला। देखो, जब उसको मालूम ही है कि वो मेला है तो वो क्लीन कैसे करेगा? अगर आपको क्लीन करना है तो आपको ये समझ में आना पड़ेगा ना कि भाई ये पानी अलग है और कादा अलग है, मगर अभी मिक्स हुआ है, मुझे इसको अलग करना है। मगर अज्ञानी क्या मानता है कि मिक्स, तो उसको मालूम ही नहीं, वो लग रहा है पानी ऐसा है। तो उसको मालूम ही नहीं कि मैं क्लीन कर सकता हूँ इसको, तो वो क्या करता है, वो पानी पी लेता है। इसी तरह अज्ञानी जीव क्या करता है? मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं कर्म भोग रहा हूँ, मैं कर्म बांध रहा हूँ, मैं मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं क्रोध मान माया कर रहा हूँ, मैं मलिन हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ऐसा सब अपने को मान के बैठा है। तो वो अपने आप को कैसे ठीक होगा? कभी ठीक होने वाला नहीं। अपने आप को बीमारी मान रहा है वो, तो ठीक कैसे होने वाला है? अगर आपको ठीक होना है तो पहले आप अपने आप को आप समझिए कि भाई ये बीमारी अलग है और मैं अलग हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। पहले विश्वास करो। इसी तरह क्या होगा, ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी को आत्मा को अलग देता है, एक ज्ञायक भाव उसको अलग दिखता है दृष्टि में। ये अलग है, और ये जो सब जो व्यवहार से मैंने जो समझा ये सब अलग है और ये अलग है। ये जैसे प्योर पानी है ना, क्लीन पानी, तो उसको शुद्ध आत्मा दिखता है। जब शुद्ध आत्मा को देखता है तभी वो क्या करता है, ये जो फिटकरी डालता है, फिटकरी क्या डालता है? प्रज्ञा चेनी। प्रज्ञा चेनी से भेद विज्ञान करता है। प्रज्ञा चेनी क्या करता है, वो जो शुद्ध नहीं है उसको फिटकरी के जगह पे किया। ये फिटकरी से वो क्या करता है, जैसे ही वो डाला फिटकरी, तो क्या हो गया, उसको शुद्ध पानी अलग दिखता है और वो मैल वाला जो कादा है वो नीचे जम जाता है। तो उसको वो पानी दिखता है उसको सामने से। तो शुद्ध नहीं का जो विषय है, ये भगवान आत्मा जो ज्ञायक स्वभाव है उसको वो दिखता है। तो फिर वो वाला पानी पी लेता है, वो अपना आत्मा का अनुभव करता है और अपना शुद्ध मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ये यहाँ पे समझा रहे हैं, अभी पढ़ता हूँ देखो। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत आच्छादित हो गया है, ऐसा जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले। देखो क्या बताया यहाँ पर, तिरोभूत मतलब आच्छादित हो गया है। आच्छादित मतलब क्या हो गया, वो दिख नहीं रहा उसको, उसको दिख नहीं रहा है। आच्छादित मतलब दिख नहीं रहा है उसको। तिरोभूत हो गया मतलब क्या है, वहां पे निर्मल भाव तिरोभूत आच्छादित हो गया मतलब क्या है, वो प्योर जल है वहां पर मगर उसको दिख नहीं रहा है। उसने क्या किया, उसका तिरोभाव हो गया उसको। उसको समझ में नहीं आ रहा, वो देख नहीं रहा है उसको, वो है वहां पर मगर वो देख नहीं रहा है, उसको दिख नहीं रहा है। आच्छादित हो गया मतलब वो दिख नहीं रहा उसको। हाँ, तो वो क्या करता है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले। अभी देखो, उसको जल अलग है कीचड़ अलग है मालूम ही नहीं है। वो उसने क्या किया, कीचड़ को ही जल समझ लिया, बोला जल ऐसे ही रहता है। ठीक है। तो वो क्या करता है, दोनों के भेद को न समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं। बोलो क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए। देखो बहुत लोग तो मैक्सिमम जो मिथ्या दृष्टि है ना, वो क्या करेंगे कि वो जल है ना, वो मलिन है करके ही समझेंगे। मगर जो अभी ये जो शुद्ध नय का जो विषय है, कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। देखो सम्यक दृष्टि क्या करेगा, वो शुद्ध नय का जो विषय है उसको वो देखेगा, अरे ये तो शुद्ध परमात्मा विराजमान है यहाँ पर, तो शुद्ध आत्मा है। ये मनुष्य नहीं है, तिरंच नहीं है, नारकी नहीं है, क्रोधी नहीं है, लोभी नहीं है, शुभ राग वाला नहीं है, अशुभ राग वाला नहीं है, मनुष्य नहीं, ये सब उसको क्या करेगा, पर्याय भेद नहीं, गुण भेद नहीं, उन सबको हटाकर
एक ज्ञायक स्वभाव के ऊपर वो लक्ष्य करेगा, मतलब वो क्या डाल दिया उसने, फिटकरी डाल दिया अंदर। फिटकरी डालने से उसको क्या हो गया, ये सब व्यवहार अलग हो गया। और वो जो शुद्ध नय का परमार्थ का जो विषय है, वो जो शुद्ध नय का जो विषय है, एक ज्ञायक भाव, वो अलग दिख रहा है उसको, अलग दिख भी रहा है और उसको अनुभव भी करता है, उसको अनुभव भी करता है। तो क्या होता है उसको, उस पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, आविर्भूत मतलब उसने जो नहीं दिख रहा था उसको, वो शुद्ध स्वभाव उसको दिखना चालू हो गया वहां पर। पहले तो कीचड़ कीचड़ दिख रहा था, मलिन मलिन जल दिख रहा था, अभी उसको शुद्ध जल दिख रहा है उसको। सहज एक निर्मल भाव बने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के, अभी देखो एग्जाम्पल फिर आत्मा के ऊपर दिया, आत्मा का भी अभी जल का समझा दिया, अभी आत्मा का समझाएंगे। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक भाव, एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है। अभी क्या हो गया, अनादिकाल से जीव के साथ कर्म बंधे हुए हैं, अनादिकाल से। तो ऐसे कर्मों के साथ जो लिप्त, जो जुड़ा हुआ जो जीव है, उसको क्या कर रहे हैं अभी। इसी प्रकार प्रबल प्रबल कर्मों से मिलने से जिसका सहज एक भाव तिरोभूत हो गया, अभी अनादिकाल से क्या हो गया, हमारा स्वभाव तिरोभूत हो गया। हमारा स्वभाव है, मगर हमको दिख नहीं रहा है। हमको क्या दिख रहा है, कर्म ही कर्म दिख रहे हैं, कर्म ही कर्म दिख रहा है। अभी पुण्य का उदय आ रहा है, पाप का उदय आ रहा है, पुण्य का उदय आ रहा है, पाप का उदय आ रहा है। सिर्फ कर्म ही कर्म दिख रहे हैं। कर्म सहित जो आत्मा है, जो पूरी जो मैली, जो मलिन स्थिति है, वही दिख रही है। मगर हमको वो तिरोभूत हो गया, अभी हमारा स्वभाव कैसे तिरोभूत हो गया है। फिर अभी क्या होगा, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक न रख करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो उसे आत्मा को, जिसमें भावों की विश्व रूपता अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। क्या हालत हो गई देखो जीव की, कैसी हालत हो गई, दयनीय अवस्था हो गई आत्मा की। क्या कर रहा है आत्मा, आत्मा अनादिकाल से कर्म से बंधा हुआ है। वो क्या कर रहा है, उसको तो क्या हो गया, एक जो स्वभाव है जो कभी बंधा ही नहीं है, वो उसको दिख नहीं रहा है, तिरोभूत हो गया वो आच्छादित हो गया कर्मों से, क्या हो गया, आच्छादित हो गया। अभी वो दिख नहीं रहा है उसको। तो अभी वो क्या देख रहा है, अभी कर्म उदय में आ रहे, कर्म बन रहे, कर्म सब ये हो रहा, मलिन अवस्था उसको दिख रही है। और क्या हो रहा है, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, इतने ये जो कर्म के जो उदय आ रहे हैं ना, अनेकों रूप, विश्व रूपता बताया इन्होंने। विश्व रूपता मतलब कैसा है, विश्व रूप मतलब अनेक रूपता, इतने शुभ अशुभ भाव, इतने अशुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव, अनेक रूपता, विश्व रूपता बताया इसको। वो प्रगट है, इतने भाव वो प्रगट है, ऐसा अनुभव करते हैं। अपने आप को कैसा अनुभव कर रहा है, दुखी अनुभव कर रहा है पूरा, क्योंकि अनेक रूप है, विश्व रूपता है। विश्व रूपता मतलब शुभ अशुभ भाव की श्रृंखला, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली श्रृंखला चल रही है। अनेक 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 रूप, विश्व रूप, विश्व रूप, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ भाव में ये बेचारा जीव क्या कर रहा है, अपने आप को, जो कीचड़ वाला पानी है ना, वही अपने आप को फील कर रहा है, अरे मैं तो ऐसा ही हूं करके, मेरा, मैं तो कीचड़ वाला पानी हूं करके अपने आप को मान रहा है। उसको मालूम ही नहीं कि पानी अलग है, कीचड़ अलग है। रियल में क्या था, पानी में कीचड़ घुसा ही नहीं था, कभी नहीं घुसा था अंदर। फिर सिर्फ क्या हुआ था, उसका संयोग हुआ था पानी के साथ में। और ये कैसे अलग कर सकता था मालूम है, कर्मों से कैसे अलग हो सकता था, फिटकरी डालना था। फिटकरी डालते ही उसका क्या होता था, कर्म अलग हो जाते और आत्मा अलग हो जाती। इतना ही करना था काम। और उसने क्या किया, फिटकरी नहीं डाला, उसका भोग का फल क्या भोग रहा है, गंदा पानी पी रहा है अनादिकाल से। गंदा पानी पी रहा है मतलब कर्मों का फल भोग रहा है, कर्म बांध रहा है, कर्मों का फल भोग रहा है, फिर कर्म बांध रहा है, फिर कर्मों का फल भोग रहा है, फिर कर्म बांध रहा है। बोलो, इतनी सहज सरल चीज थी और इसको समझ भी नहीं आई। और ज्ञानी क्या करता है, अपना फिटकरी डाल देता है। फिटकरी मतलब क्या, कि जो शुद्ध नय का जो विषय एक ज्ञायक भाव है, उसके ऊपर वो दृष्टि करता है, अरे 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 मैं तो प्रभु हूँ, अरे अरे मैं तो प्रभु परमात्मा हूँ, अरे मैं तो ज्ञायक स्वभाव हूँ। तो अपने आप को भिन्न करता है कर्मों से। कर्म का जो उदय में जो अभी जीव अभी मलिन परिणाम कर रहे हैं ना, राग द्वेष, ये मलिनता उसको है, मगर अभी देखेगा नहीं, वो अभी है। अभी देखो पानी, हमें अभी हमारा मैला है, मलिन है अभी हमारा पानी। अभी हमारा जो कीचड़ का पानी है ना, अभी हमारा है। मगर अभी सम्यक दृष्टि क्या करता है, कीचड़ का पानी में भी पानी को शुद्ध देखता है। क्यों देखता है, उसको पता है कि भी अभी भी पानी अलग है, शुद्ध पानी, और कीचड़ अभी भी अलग है, दोनों अलग अलग है। अभी अलग है, ऐसा नहीं कि मिल गए, अभी भी अंदर घुसा नहीं, कीचड़ पानी के अंदर घुसा नहीं, घुस नहीं सकता है। अगर वो अंदर घुसेगा तो अलग कैसे होगा, आप सोचो। अभी फिटकरी डाला, तो अगर पानी के अंदर वो घुस जाता है कीचड़, तो अंदर अलग वो कर सकता है क्या, फिटकरी अलग कर सकता है क्या,
अरे फिटकरी क्यों अलग कर रहा है कि वो अलग थे करके उसको अलग कर रहा है वो। अगर अंदर घुसेगा तो अंदर अलग थोड़ी करता था वो। अभी पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, उसको अलग थोड़ी कर सकेगा वो, नहीं कर पाएगा। इसी तरह अभी कीचड़ है ना, वो बाहर ही है, अंदर गया नहीं, अभी वो बाहर खड़ा है ऐसा। अभी हमारे भी कर्म है ना, बाहर खड़े हैं, अंदर घस जा नहीं सकते। तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, मगर कैसे? पहले हमको श्रद्धान करना पड़ेगा, ये अलग है और मेरा पानी प्योर है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धता को अपने को दृष्टि का विषय से देखना है। अभी अपने को श्रद्धान करना है कि मैं ये शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होगा आपको। अभी हमारा श्रद्धान कैसा है? मैं मैला मलिन है मेरा पानी कीचड़ वाला है, मेरा पानी मलिन है। ऐसी श्रद्धा हो गई हमारी। ये श्रद्धा मतलब क्या हो गया? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बिजनेस वाला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हाइट मेरा कम है, मेरा वजन ज्यादा है, ये सब मैं समझ रहा हूँ। तो अभी क्या हो गया, मेरा पानी पानी मुझे मलिन दिख रहा है, क्योंकि मैं पर्याय के ऊपर दृष्टि है मेरी। अभी मेरी मनुष्य पर्याय चल रही है। तो मेरी दृष्टि कैसे है? मनुष्य पर्याय के ऊपर। अरे मैं मनुष्य हूँ, अरे मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, अरे अरे मुझे बुखार आ गया, अरे मुझे भूख लगी है, अरे मुझे ऐसा हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे खाना खाने का मन हो रहा है। इसमें मैंने क्या समझा? ये मलिन पानी को ही मैं मान लिया। अरे भाई ये जो अभी दिख रहा है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी अवस्था है, इसको मेरे को नहीं देखना है। ये होते हुए भी मुझे दृष्टि कहाँ पे करनी है? ये एक ज्ञायक भाव के ऊपर मेरी दृष्टि करनी है। जब आप दृष्टि करेंगे, इसका ही मतलब आपने फिटकरी डाला अंदर। कुंतु जी, जी। जो अभी एक गायक के ऊपर दृष्टि करनी है ना, तो वो है ना अनुभव ऐसे उसको देख नहीं पा रहे, कैसी आत्मा को उसको फील, कैसे उसको अनुभव करना देखो है। इसीलिए उन्होंने पानी का एग्जाम्पल दिया आपको। ये तो पानी समझ में कीचड़ आ वाला गया कि पानी, हाँ, कीचड़ वाला पानी है, कीचड़ वाला पानी को आप मैल अलग और पानी अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर पहले आपको सकते देखो हैं। विश्वास होना कि मैं कर सकता हूं, तो फिटकरी डालेंगे आप, नहीं तो फिटकरी भी नहीं डालेंगे आप। पहले आपको मालूम पड़ना चाहिए कि मैं अलग कर सकता हूँ। अभी देखो जिनवाणी हमको बता रही है कि आप कर्मों से अलग हो सकते हो, क्योंकि आप कर्मों से अलग ही हो। कर्म आपके साथ में भी जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या हो गया? पानी आपको मैला दिख रहा है, इसलिए कर्म जुड़े हुए हैं। आपकी दृष्टि में क्या हो गया? मिथ्यात्व चल रहा है। मिथ्या दृष्टि से हमको क्या हो रहा है? कर्म बंधन हो रहा है। अभी हमारे दृष्टि में क्या दिख रहा है? कि कर्म मलिन है, ये मतलब जो पानी मलिन है, मलिन है, मलिन है दिख रहा है। मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ऐसा सब हमको लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि हमारी श्रद्धा बराबर नहीं है, हमारी दृष्टि बराबर नहीं है, हमारी दृष्टि उस ज्ञायक स्वभाव के ऊपर नहीं पड़ी है अभी। अगर जब वो दृष्टि वहां पे पड़ेगी तो वीतरागता आएगी पर्याय में, तो सुखी होंगे। अभी दृष्टि यहाँ पे, अभी देखो आप अभी मैला पानी करके दिख रहा है आपको, आपने स्वीकार कर लिया कि पानी मैला ही है। आपको हम्म। ये भी मालूम पड़ गया कि पानी मैला ही है, तो आप उसको क्लीन क्यों करेंगे? क्लीन करने का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, आपने तो एक्सेप्ट कर लिया ना पानी मैला ही है। अगर हम्म। आपको मालूम है, अभी जिनवाणी से अगर आपको समझ में आएगा कि पानी तो मेरा शुद्ध है, अभी ये मेल आया है, संयोग हुआ है मेल को मुझे अलग करना है, तो फिर फिटकरी आप डालेंगे। इसी तरह जिनवाणी आपको बता रही है कि देखो कर्मों के साथ आपको चिंता मत करो। मलिन अवस्था अभी तुम्हारी चल रही है, अवस्था मलिन चल रही है, मगर द्रव्य मेला नहीं हुआ है। कीचड़ द्रव्य के अंदर प्रवेश नहीं हुआ है। आपके जो ज्ञायक स्वभाव उसके अंदर कुछ नहीं गया, एंट्री नहीं है कुछ भी अंदर। तो वो अभी प्योर फॉर्म में ही है, वो शुद्ध जल ही है, शुद्ध जल की तरह आपकी शुद्ध आत्मा शुद्ध ही है, अंदर कुछ गया नहीं है। अभी आप क्या करो, उधर दृष्टि करो। जो शुद्ध नहीं का जो विषय है वहां पे दृष्टि करने से क्या होगा? ये जो कर्म है ना हमारे से छूट जाएंगे, फिटकरी जैसा काम करता है। तो ये वेद विज्ञान हमको करना है कि भाई देखो ये ज्ञायक भाव अलग है, ये सब जो है यहाँ पर, अभी मैल है, अभी गया नहीं है, अभी कीचड़ यहीं पर है। तो मैं दृष्टि इस पर करूंगा तो ये कीचड़ क्या होगा? अलग हो जाएगा, ऑलरेडी अलग है, तो पूरा अलग हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा हम। तो कुंतु ये जी, ये समझ में आ रहा है कि अभी क्लासेस में कि हाँ, मैं अलग होकर के मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पर उस पे कैसा है वो शुद्ध आत्मा, वो फील, वो सब दिखने में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे उसको अनुभव देखिए करना है वो अभी समझ। अभी है ना, अभी आप अभी 11वीं गाथा तक पहुंचे हैं, आप इसको डाइजेस्ट करते करते जाओ। आपको ये हाँ। 415 गाथा होने के पहले पहले आपको सब समझ में आने वाला है। आपको मतलब देखो ये क्या है, हेवी ड्यूटी, अभी हेवी लगेगा आपको थोड़ा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये बातें आपने कभी सुनी नहीं है पहले, पहली बार आप सुन रहे हैं। तो ये बातें बहुत जन्मों जन्मों से आपने सुनी नहीं है। तो अभी जैसे 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 आप सुनेंगे ना, तो वैसे वैसे आपका वो अंदर का जो कचरा खाली होके 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 यहाँ पे दृष्टि का विषय बनेगा। मतलब अभी हमने आज दिन नहीं, तक वो कभी नहीं सुनी।
थोड़ा थोड़ा हो रहा है सब ऐसे कि अरे हाँ अभी तो। अरे मुझे भी इतनी महिमा आ रही है, मैंने भी कभी नहीं सुना ऐसा सब इतना बड़ा सीक्रेट मिल गया हमारे को। ये तो सोचा ही नहीं था मैं, मुझे इतना बड़ा चीज मिलेगा करके। अरे मैं नहीं कौन हूं रोज। करके मालूम पड़ गया, मेरा एड्रेस मुझे मिल गया। मैं भटक रहा था अनादिकाल से कि मैं कौन हूं करके। अभी मेरा एड्रेस मुझे मिल गया कि मैं एक गया एक स्वभाव हूँ। मैं तो क्या कर रहा था, व्यवहार के पीछे पड़ गया था। अरे मुझे दीक्षा लेनी है, ये मुझे व्रत करना है, ये मुझे उपवास करना है, ये मुझे ये करना है, ये मुझे दान करना है, ये मुझे उसको ये हेल्प करना है। मैंने तो धर्म के नाम पर वो करने लगे। अरे धर्म क्या है? ये ज्ञायक स्वभाव को समझना ही तो धर्म है। अरे मुझे तो इतनी महिमा आती है कि भाई ये जो 11वीं गाथा, तो मतलब सच में बोल रहा हूँ, आपको भी जब समझ में आएगा ना तभी आपको महिमा आएगी। देखो फर्स्ट टाइम में नहीं आएगी, आप चिंता नहीं करना है, हम बार बार इसका रिपीट करेंगे, आपको महिमा आएगी। जब आपको समझ में आ जाएगा आपको लगेगा कि क्या मुझे मिल गया करके, आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। पर अगर तो पहली कुंती बार जी, नहीं आएगा जी। जो आपने 11वीं गाथा में आज जब पढ़ा ना, तो यही मालूम पड़ा है कि सिर्फ गायक के सिवा बाकी सब गौण ही करना है। हाँ गौण करना है, बराबर है। गौण नहीं करेंगे ना तो अगर आप वहां दृष्टि दे करेंगे तो आपको दुख पैदा हो जाएगा, फिर आप उधर जुड़ जाएंगे मतलब। देखो अभी आपको मनुष्य हूँ मनुष्य हूँ मनुष्य हूँ करके देखेंगे तो आप मनुष्य का जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आपको आप अपना अपना मान लेंगे, मैं मान लेंगे, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जब आप मैं शुद्ध आत्मा हूँ करके ये फील करेंगे तो आनंद 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 आ जाएगा। देखो आपको आनंद आएगा, क्यों नहीं आएगा? आपको आनंद आएगा, 101% आएगा, नहीं आने जैसा कोई बात ही नहीं है। जो हम विषय करेंगे ना वैसे ही हमको पर्याय प्रकट होने वाली। अभी विषय में क्या कर रहे हैं, व्यवहार को देख रहे हैं हम। व्यवहार में क्या देख रहे हैं, भेद को देख रहे हैं, पर्याय को देख रहे हैं, अवस्था को देख रहे हैं। अरे अभी भूख लग गया, अरे अभी पेट भर गया, अरे अभी मेरे को ये हो गया, अभी मेरे को ये हो गया, अभी ये आकुलता 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 आकुलता, पर्याय उसके को देख। ऊपर ही दृष्टि रहता है। हाँ। अभी उसके ऊपर ही रहता है दृष्टि। अभी सुबह में उठे, अरे मेरे को ट्रेडमिल पे ये एक्सरसाइज करना है, अरे मुझे ये करना है, मुझे ये डाइट का करना है, फिर मुझे नाश्ता करना है, मुझे ये करना है, मुझे चाय पीना है, फिर मुझे ऑफिस जाना है, फिर मुझे ऑफिस जाने के बाद में फिर मुझे लंच करना है, फिर लंच करना है, फिर वापस आना है, फिर आईटी करना है, आईटी के बाद में फिर डिनर करना है, डिनर करना है, फिर ऑफिस का काम करना है, फिर घर का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, बच्चों का देखना है, परिवार का देखना है, माँ का देखना है, बच्चों का देखना है। फिर करते 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 हाय हाय करते 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 फिर सो गए। सपने में भी काम चालू है हमारा, अंदर सोते सोते भी काम चालू है कि सुबह उठ के ये करना वो करना ये करना वो करना। फिर सुबह से फिर भागना 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 चालू है, पूरा बोझा लेके मस्त घूम रहे हैं हम, इतना वजन लेके। और कहाँ पहुंचेंगे मालूम नहीं है, कोलू का बेल कहाँ भी नहीं पहुंचेगा। कोलू का बेल को क्या होता है मालूम है? कोलू का बेल को गानी में गोल गोल घूमता है ना, उसको पट्टी बांधते हैं पूरा आँख के ऊपर। आँख के ऊपर पट्टी बांध के उसको ऐसा वो घूमता है, देखा आपने कोलू? ये जो तेल निकालने वाला बेल, हाँ ऐसा जी, ऐसा हाँ, ऐसा देखा ऐसा था। घूमता है। वो ऐसा ऐसा जब घूमता है तभी तेल निकलता है। तो बेचारा सुबह से शाम तक घूमता ही रहता है घूमता ही रहता है, उसको लगता है मैंने हजारों किलोमीटर वॉक कर लिया करके। और शाम को पट्टी खोल के देखता है तो उधर ही है, वो इधर ही गोल गोल घूम रहा है। हम भी क्या है, कितने भी कुछ भी कर ले, फिर शाम को घर आके फिर सो जाएंगे, फिर सुबह पूरा हाय हाय करते 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 करेंगे, फिर शाम को आएंगे फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के वही। तो देखते देखते जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये भी पर्याय गई। ज्ञायक भाव को समझना था वो कभी समझेंगे? ये मनुष्य पर्याय मिली थी ज्ञायक स्वभाव को समझने के लिए, 11वीं गाथा को समझने के लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ था, बोलो। तो अभी हमारा आज कितना खुशी का दिन है कि आज हमको 11वीं गाथा हमको समझने का मौका मिला है। बहुत अहोभाव आएगा आपको कि क्या मिल गया मुझे आज करके। मेरा घर का एड्रेस मुझे मिल गया। जो छठी गाथा, 7वीं गाथा, 11वीं गाथा, ये सब मेरा एड्रेस ही बता रहे कि मैं कौन हूं करके। तो ये मुझे मिल गया ना, इसका आपको अहोभाव आएगा, जैसे जैसे समझ में आएगा वैसा वैसा अहोभाव आएगा। ये देखो ये समझ में आना भी इजी नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा आप और भी क्लासेस होंगे तो समझ में आएगा। 11वीं गाथा डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम टाइम लगेगा। तो थोड़ा और क्लासेस होंगे तो और थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होगा। देखो अभी आप एक एग्जांपल देता हूँ, आप जब समय सार क्लास चालू किया था तभी स्टार्टिंग में कैसा था और आपका अभी अंडरस्टैंडिंग कैसा है, बोलो? फर्क है अभी कि तो नहीं? पूरे समझ में आ रहा है। उस वक्त स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं, बट पहले तो ग्रंथ एक। देखकर देखो, ग्रंथ देखकर डरे थे कि नहीं डरे थे? पहला मुझे बोलो, बेहोश हुए थे कि नहीं होते जब ग्रंथ देखा था आपने? आपने 3 बुक भेजी थी, मैं वो देख के पागल हो और बोला क्या गई। है करके। मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तो हिंदी भी नहीं पढ़नी आती थी, पर अब इतना हाँ समझ में आ जाता है, तो बहुत डाउट हाँ होता है पर थोड़ा समझ हाँ। में आ जाता तो ये अभी देखो ये समय सार ग्रंथ मिलना, उसका पढ़ना और उसको समझना। देखो
जब समझेंगे ना तभी आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना, अरे आपको मालूम पड़ेगा क्या मिल गया आपको करके। आपको क्या कर रहे थे दुनिया में, धर्म के नाम पर आपको भगा रहे थे, भगा रहे थे, जाओ मंदिर भागो, जाओ उपास करने को भागो, जाओ उपास रहे जाओ, भागो 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 भागो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, शांति से मत बैठो, समय करो, प्रतिक्रमण करो, ये करो, पूजा करो, उपवास करो, शांति से मत बैठो, भागो 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 भागो, ठीक है। भगा रहे थे आपको। अभी आपको यहाँ पे शांति का ही बात बता रहे कि भाई देखो कुछ मत करो, आप कर नहीं सकते कुछ भी। आप अपने फोकस कहाँ पे करो, एक ज्ञायक स्वभाव के ऊपर करो। प्रतिक्रमण भी एक ज्ञायक स्वभाव के ऊपर दृष्टि करने के लिए था। उपवास भी इसीलिए बोला था कि उस ऊपर दृष्टि करो। उपवास का मतलब क्या है, उपवास, आत्मा के पास वास करना, उपवास का मीनिंग था। प्रतिक्रमण मतलब आत्मा के पास आना, रिटर्न। अतिक्रमण किया था, आत्मा से दूर गए थे, फिर आत्मा के पास आना, उसका नाम प्रतिक्रमण। सामायिक, समय मतलब आत्मा, उस आत्मा में स्थिर होना, वो सामायिक। तो जितने भी धर्म का जो अभी जो आपको बता रहे थे वो सब आत्मा के पास जाने के लिए थे, इस ज्ञायक स्वभाव के पास जाने के लिए थे। ये जो 11वीं नंबर गाता है ना, वो ज्ञायक स्वभाव के पास जाने के लिए ये सब था, जो भी धर्म की जो अभी जो समझा रहे। मगर हमने क्या किया, उपास मतलब भूखा रहना समझ लिया। आत्मा के पास तो, आत्मा का तो है ही नहीं, नामो निशान भी नहीं है उसमें। अभी सामायिक करे, सामायिक में तो सब दुनिया का सोच रहे, घर का काम, ऑफिस का काम, इधर उधर सबका पूरा प्लानिंग करे, आगे क्या करना है सामायिक होने के बाद में करके। तो सामायिक में क्या कर रहा है, प्लानिंग चल रहा है पूरा, पूरा सब काम उसमें याद आ रहे हैं, सब काम का ही विचार कर रहे हैं सामायिक में। और प्रतिक्रमण में क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रमण मुंह से बोलते रहते और इधर दिमाग में कहीं और करते हैं। मंदिर में पूजा कर रहे हैं और दिमाग कहीं और है, घर में गया कभी, दिमाग कभी इधर गया उधर गया, अटेंशन है ही नहीं वहां पर। तो सिर्फ शरीर की क्रिया हो रही है। तो मंदिर में जाके चावल चढ़ा रहे, ऐसा ऐसा क्रिया हो रही, मगर हमारा दिमाग कहीं और है। मंदिर में जाके ऐसे हाथ जोड़ रहे, भगवान को नहीं देख रहे, हमारा कहीं और सोच रहे हैं हम। माला फेर रहे, हम्म। माला में भी कोई और सोच रहे, माला तो चालू है, बस ऐसा ऐसा मनी नीचे जा रहा है, सोच कहीं और है। तो अटेंशन हमारा कहीं और जा रहा है। तो इसीलिए हमारे को उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, धर्म का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये एक ज्ञायक स्वभाव है ना, उसके ऊपर दृष्टि करने के लिए ये सब था। मगर ये छोड़कर जीव ने सब कुछ कर दिया, यही नहीं किया, जो करना था वही नहीं किया, और सब कुछ कर दिया। इसलिए उसको संसार ही मिलने वाला है, उसका रिजल्ट तो संसार है। व्यवहार का रिजल्ट संसार है। और व्यवहार जो निश्चय नहीं को बता रहा है, जो शुद्धात्मा जो ज्ञायक स्वभाव को बता रहा है, जो परमार्थ को बता रहा है, अगर आप उसके ऊपर लक्ष्य करेंगे तो हमारा काम होने वाला है। ठीक है। तो आज हम सेशन अभी यहीं समाप्त करेंगे, और बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। जी। और कोई प्रश्न है आज के लिए, आप चिंता नहीं करना। आपको डिफिकल्ट लगा कि आज के एकदम ये वाला, कि सरल लगा कि डिफिकल्ट लगा, थोड़ा अर्थ। अच्छा, हाँ जी। सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी, देखो अभी सुन के इतना अच्छा लग रहा है, बाद में हम जब अनुभव करेंगे अपना, तो बहुत हमको अच्छा लगने वाला है। हम तो मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे इससे, तो मोक्ष का यही सीक्रेट है। देखो ये सीक्रेट नहीं मालूम पड़ता है बहुत लोगों को, ध्यान रखना। इतने अनंत अनंत जीव है, ये वाला मालूम नहीं पड़ेगा। जो 11वीं गाथा हम्म। वाला सीक्रेट है वो मालूम नहीं पड़ेगा। आप देख लेना, ज्यादातर किसी को भी पूछ के ये वाला सीक्रेट मालूम ही नहीं पड़ेगा किसी को, कि ये मैं हूं करके। ये तो बहुत अनमोल चीज है। ये जो मिला है ना आपको अभी, अभी आप कभी भी दूसरे के साथ अभी डिस्कशन होगा, कुछ भी होगा, तो अभी आपको कंपैरिजन में रहेगा, अरे ये चीज तो कहीं पे भी नहीं है करके। और हमारा सौभाग्य है कि जो भावलिंगी मुनि आचार्य कुंद कुंद ने उनकी सब राइटिंग में लिखे गए पूरा, कि व्यवहार क्या बोला उन्होंने, अभूतार्थ बोल दिया, बोलो। जमीन खिसक जाएगी किसी को बोलेंगे तो आप पाँव के नीचे से, हम्म। अगर आप वो बोलेंगे व्यवहार अभूतार्थ है तो जमीन खिसक जाएगी किसी के, मगर वो अपेक्षा से समझना है, व्यवहार अभूतार्थ किस अपेक्षा से कहा। अभी 12वीं गाथा में आएगा कि व्यवहार जरूरी है, वापस ध्यान रखना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मगर वो क्यों जरूरी है वो अलग मैटर है, हम्म। अलग मैटर है। मगर आत्मा का अनुभव करना तो यही जरूरी है, 11वीं गाथा अभूतार्थी है। तो इसलिए सर्वथा नहीं समझना कि अभूतार्थ है। ये स्यादवाद वाणी हमारी अनेकांत दृष्टि से देखना है, स्यादवाद वाणी से अपेक्षा समझकर अपने को समझना है जिनवाणी को। अगर अपेक्षा नहीं समझेंगे तो जिनवाणी नहीं समझ पाएंगे। यहीं पे आएगा, कभी अभूतार्थ बोलेंगे, कभी भूतार्थ बोलेंगे, कभी अभूतार्थ बोलेंगे, कभी भूतार्थ बोलेंगे, अरे भाई मैं मैं पागल हो अब जाऊंगा। समझ हाँ। शायद कल कल परसों मेरा वही था कंफ्यूजन के, पहले वो बताया, फिर वापस नहीं है बोल रहे, फिर है बोल रहे, फिर नहीं हाँ, है अरे वाह वाह, क्या और बात पकड़ी आपने, यही 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 इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है।
तो ये अभी देखो कैसा सीक्वेंस चल रहा है, एक बार तो बोलते हैं। इसीलिए अभी ये वाला थोड़ा समझ में आ गया जल्दी, उतना हाँ, कंफ्यूजन नहीं अभी था देखो हर क्योंकि। गाथा में क्या करे आचार्य, एक बात बोलते हैं अनुसरण करना व्यवहार है जरूरी है, उसके नेक्स्ट गाथा में पूरा आउट कर देते हैं उसको, बोले ये जरूरी नहीं है तो अब उतारते हैं। फिर उसी कुंतु जी, नेक्स्ट गाथा में वापिस हमको वापिस लाते हैं, भाई देखो ये जरूरी है, क्यों जरूरी है वो भी समझाते हैं। पहला तो पूरा क्लीन बोल्ड कर देते हमको, अभी 11वीं गाथा में पूरा क्लीन बोल्ड कर दिया हमको कि भाई अब उतारते बोल दिया, बोला असत्य है, इतना बड़ा बात कह दी। अभी 12वीं गाथा में वापिस हमको थोड़ा सा हाथ फेरेंगे हमारे ऊपर, नहीं नहीं आप ऐसा मत सोचो, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे वो पूरा का पूरा सर्वथा अब उतार नहीं है, तो वो हमको समझाएंगे। इसी तरह हर गाथा में आचार्य हमको दोनों बैलेंस करके हमको समझाएंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मगर सबसे ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा 11वीं गाथा है, ये हमको ये भी समझ में आएगा। अगर आत्मा का अनुभव करना है तो व्यवहार अभूतार्थी है, व्यवहार छोटे बगैर हमको निश्चय जो हमारा जो परमात्मा का जो आत्मा है वो लक्ष्य में आएगा ही नहीं। क्योंकि जब आप उधर देखेंगे ये नहीं दिखेगा आपको, जब भेद के ऊपर दृष्टि करेंगे तो अभेद नहीं दिखेगा, जब अभेद के ऊपर दृष्टि करेंगे तो भेद नहीं दिखेगा। तो दोनों एट ए टाइम उपयोग हमारा एक ही जगह जाएगा, दोनों एट ए टाइम, तो इसीलिए उसको अभूतार्थ का है। महावीर जी बोलिए, कुछ प्रश्न है आपका महावीर जी? नहीं प्रश्न नहीं है, हम व्यवहार को ऐसा समझ सकते हैं। जो साइकिल रहती है ना, उसके जो एक्स्ट्रा दो मतलब व्हील्स लगे रहते हैं, व्यवहार को हम उस टाइप पे ले सकते हैं देखो जब तक सीखते हैं। व्यवहार को मैं समझा सकता हूँ कैसे है करके। अभी आप ट्रेन में बैठे हैं ना, हाँ। और आपको ट्रेन के बैठने के पहले आप टिकट लेंगे कहाँ उतरना है करके, हाँ लेंगे। उतरने के लिए टिकट लेंगे ना कहाँ उतरना है करके। हाँ लेंगे। तो व्यवहार मतलब छोड़ना ही पड़ेगा आपको। व्यवहार कैसा है, व्यवहार मतलब वो ट्रेन जैसा है, आपको आपको तो कहीं जाना है, बीच में आपको ट्रेन का आप ले रहे हैं, व्यवहार का यूज ले रहे हैं, हाँ व्यवहार हाँ। को छोड़ना ही पड़ेगा आपको। मगर व्यवहार का आलम्बन ले रहे हैं आप, सपोर्ट ले रहे हैं व्यवहार का। क्यों सपोर्ट ले रहे हैं? निश्चय तक पहुंचने के लिए, सही। परमार्थ तक पहुंचने के लिए, आत्मा को पहुंचने के लिए आप उसका अवलंबन ले रहे हैं ऊपर नहीं वही मन। हुआ ना, साइकिल का भी एग्जाम्पल वही हुआ ना हाँ, मतलब। साइकिल का क्या बता रहे हैं आप? जो साइकिल रहता है ना, पहले जब सीखते हैं दो मतलब एक्स्ट्रा व्हील्स लगाते हैं छोटे छोटे, हम्म। तो व्यवहार को उस रूप में भी देख सकते हैं हाँ जब तक देखना है, मगर मतलब। ये सोचना है हाँ। कि उसको अनुसरण नहीं करना, वो तो छोड़ने लायक ही है, वो समझ कर हाँ, आपको वो करना है, यूज करना है। सीखने के बाद छोड़ना ही है वो तो। हाँ ये बराबर पकड़ा आपने। तो और अभी एक और आप एक क्वेश्चन है जी कुंती जी मेरा। जी 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 जी। मतलब सुबह के क्लास में ही था एक्चुअली। जैसे हाँ। हम कोई देवी देवता है या फिर कोई ज्ञानी जन है, हम्म। वो मतलब कोई भी जीव आसपास के भव में मतलब मोक्ष जाने वाला है, वो बता सकते हैं। कौन कौन किसका बोल रहे हैं? मतलब कोई भी देवी देवता या ज्ञानी जो भी रहता है ना, वो हाँ जीव मतलब एक दो भव निकट भव में मोक्ष जाएगा, हाँ। ऐसा बता सकता है। देखिए अभी हर देवी देवता का ज्ञान, अवधि ज्ञान अलग अलग ताकत का रहता है। हाँ अभी हाँ। वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं हमको पता नहीं है। तो देखो उनको है ना वो पुद्गल का बता सकते हैं, पुद्गल का नॉलेज रहता है अवधि ज्ञान में। अवधि ज्ञान और मन परिविज्ञान पुद्गल को बता सकता है, मगर आत्मा का जो आत्मा को नहीं जान सकता है अवधि ज्ञान और मन परिविज्ञान। मगर आपने जो बोला कि वो जा सकता नहीं जा सकता, ये थोड़ा सा हमको ये केवल नहीं वो ज्ञान जान का जान विषय है। सकता है क्या, नहीं जा सकता नहीं वो मतलब। केवल ज्ञान का विषय, केवल ज्ञान ही बता पाएगा कि कौन जान सकता नहीं जान सकता है, हम जैसे लोग नहीं है अंदाजा लगा पाएंगे उसका। हाँ हाँ। एक केवल ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान में भगवान ही जान सकते कि कौन जान रहा है कौन नहीं जान पाएगा ये चीज को। ये केवल ज्ञान गम्य विषय है, मतलब ये हम छद्मस्त जीव इसका डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब देखो अवधि ज्ञान होता है देवी देवताओं को, अवधि ज्ञान में पुद्गल को वो लक्ष्य, पुद्गल को वो जान सकते हैं, ठीक है। मगर उससे हम्म। जो ज्यादा क्या जान सकते हो केवल ज्ञान ही बता सकते हैं मतलब। सही है। हाँ, ठीक है। केवल ज्ञानी सब कुछ जानते हैं, मगर अवधि ज्ञान में वो कभी मोक्ष का जाएगा नहीं जाएगा, वो कितना जान पाएंगे वो तो केवल ज्ञान ही बता सकते हैं, बाकी छद्मस का तो अंदाजा नहीं बांध सकता कि कोई बता सकता है नहीं बता सकता है। अवधि ज्ञान का एक लिमिट भी होता है, मतलब किसी को कम किसी को ज्यादा। मगर मैं हमने सुना है प्रतिबंध हाँ। ज्ञान। हाँ कुलवंती जी एक बात देखिए, ये जो भावलिंगी मुनि है ना, उनको पता हाँ चलता है अवधि ज्ञान में कि कभी मोक्ष हाँ। जाने वाला है करके जीव। सही है। अवधि भावलिंगी मुनि को पता चलता है कि कभी मोक्ष जाने वाला जीव, हम्म। उनको एक शक्ति ऐसी आ जाती है अवधि ज्ञान ऐसा कुछ भी, और उनको मालूम सही पड़ता है। है कि ये जीव के कितने भव बचे हैं और ये कभी मोक्ष जाने हम्म वाला है। देखो अभी जब महावीर का जीव मोक्ष शिव की पर्याय में था ना, तो हम्म वो उनको मालूम पड़ गया कि ये 10वें भाव में भगवान होने वाले हैं, तो वो नीचे आए हम्म और उनको रिद्धि थी।
और हाँ। रिद्धि थी करके वो नीचे आए और उनको बोला कि भगवान आप क्या कर रहे हो करके, आप तो 10वें भाव में मोक्ष जाने वाले हो, भगवान महावीर होने वाले हो आप करके। तो उन्होंने उनको हम्म। बताया। ऐसे बहुत सारे भावलिंगी मुनि हैं जिनको रिद्धि प्रकट हो गई है, वो बताते हैं कि कितने भाव में जीव मोक्ष जाने वाला है करके। अभी वही लब्धि, लब्धि हो तो बता सकते हाँ हैं बता हम। सकते हैं। अभी जो ये जो देवी देवता बता सकते कि नहीं बता सकते, मैं उज्ज्वला शाह जी से बात करके मैं आपको बताऊंगा महावीर जी। कोई बोलते इनको देवी देवता को मतलब विभंग ज्ञान भी हो सकता है। नहीं विभंग, क्योंकि हाँ कुंतु जी, विभंग भी ज्ञान हो सकता है और सम्यक ज्ञान भी हो सकता है, दोनों हो सकता हाँ, है। दोनों हो सकता है, दोनों मेरे हो को सकता 2-3 जने ने बताया, इसके लिए मेरा डाउट था महावीर जी इसके मैं लिए। अभी उज्ज्वला शाह जी से बात करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो ठीक है, हो सकता पक्का। है देवी देवता जान सकते नहीं जान सकते, वो मैं बताऊंगा। मगर भावलिंगी मुनि जान सकते हैं। ठीक है। भावलिंगी मुनि जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने महावीर भगवान का जो जीव था शेर को, उसको भी उन्होंने बताया कि भगवान आप तो 10वें भाव में तो मोक्ष जाने वाले हो। तो वो तो बता सकते हैं, मतलब भावलिंगी मुनि वो तो कंफर्म है। देवी देवता को मैं आपको चेक करके बताता हूँ, अच्छा प्रश्न है आपका, मैं चेक करके बताता हूँ। नहीं, मेरे को किसी ने बताया, इसके लिए मैं। हाँ हाँ मैं आपको बराबर से आगम से प्रमाण करके मैं चेक करके बताऊंगा आपको, उज्ज्वला शाह जी को पूछकर। ठीक है। जी। तो अभी हमने मोक्ष का निश्चय कर लिया है। तो हाँ अभी मतलब हमको मतलब आत्मा, जैसे आत्मानुभव रोज का रहता है ना, ऐसा कोई ऑडियो मिल सकता है कुंतु जी, जो हम मतलब वो 5 मिनट जब भी टाइम मिले वो सुन सकते हैं, मतलब जैसे आपके रहता है ना, कल देखो जैसे कैसा आपने। है, देखो हाँ, मेन अगर आप द्रव्य गुण पर्याय अगर तत्व नहीं समझेंगे ना तो आत्मा को नहीं समझ पाएंगे हम, आप कितना भी सुन लीजिए। हाँ, हाँ। क्योंकि जो मेन जहाँ गलती हो रही ना, मिथ्यात्व जो हो रहा है ना, ये मिथ्यात्व जो हो रहा है वो पहले उसको दृष्टि। ठीक करिए। वो जब तक रहेगा ना, वो कैंसर का जैसा कैंसर है वो मिथ्यात्व, मतलब हम्म। उसको पहला बाहर निकालिए अपने बॉडी से पहला, उसका ऑपरेशन पहला करिए। मिथ्यात्व का करने के लिए आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना है सबसे पहले। और हाँ, ये जो अभी हमारा चल रहा है जैन तत्व परिचय और कारण कार्य रहस्य, ये समझेंगे तो काफी मिथ्यात्व गल जाएगा आपका, मतलब ये सिद्धांत सही। अगर आप समझेंगे तो आप देखो, आप आपको खुद को पता चलेगा। अभी अनीता जी आप कितना दिन से सुन रहे हैं, आपको मिथ्यात्व आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, गला कि नहीं गला, सच में बोलिए आप। बहुत गला आप कुंतु महावीर जी, जी को बहुत। बताइए आपका एक्सपीरियंस के गला के नहीं गला मिथ्यात्व, बोलिए। नहीं नहीं, नहीं बहुत कुंतु गला। जी, मेरा मेरा एक्सपीरियंस भी है अभी, जी। मतलब माइंड से इतना भार लेके था, वो पूरा हाँ मतलब खाली हो गया। जी 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 जी। देखो इसी का नाम है मिथ्यात्व गल रहा है, मतलब जो बोझा लेके घूम रहे थे हम, रोज थोड़ा हम्म, थोड़ा 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 बाहर उतारिए, निर्भर हो जाइए, आत्मा निर्भर। अरे हम्म। भगवान हो, आप स्वयं भगवान हो, क्यों बोझा लेके घूम रहे हैं हम, क्यों हमाली कर रहे हैं, हमारे को हमाली करने का जरूरत नहीं, हमारे वो पास दो बहुत तीन है। क्लास में तो ऐसा लग रहा है कि हम तो क्या हमारे पास मतलब हमारे पास सब कुछ है, क्यों हमाली है। कर रहे हैं हम, क्यों मजदूरी कर रहे हैं, क्यों अभी वो बेचारा मजदूर है धूप में हमाली कर रहा है, 500 रुपये उसको मिल रहा है या 1000 रुपये मिल रहा है, पूरा दिन सुबह से शाम तक हमाली कर रहा है, पत्थर को इधर से उधर लेके घूम रहा है। हमारे भी ऐसे ही हो रहा है। हम अपने सेम आप को है। हम भगवान है वो भूल गए और सब पत्थर ढो रहे हैं सुबह से शाम तक। क्या मिलेगा हमको, कुछ नहीं मिलने वाला है। पगार में चार सच। गति मिलेगा, बोनस में निगोद मिलेगा। सही पगार भी है। ऐसा मिलेगा कि वो मिलेगा ही, वो आप ना नहीं बोल सकते, ऐसा पगार है, वो 4 गति में जाना है। और वो बोनस आप मना नहीं कर सकते, आप बोनस को कंपलसरी है वो। हम्म। जी। कुंतु ठीक, जी, जब धन्यवाद। ये जिनवाणी स्टार्ट के पहले मेरे को इतना आकुलता थी, एंजाइटी, तो कैसे चला गया मालूम भी नहीं पड़ा। वो मैं अभी याद करी हूँ कि वही काम में मुझे अभी वो वैसा आकुलता भी नहीं हो रहा है। हाँ अभी देखो हमारा तो कितना सब रिलैक्स रहते हैं, कौन रिलैक्स कितना रहता है, देखो अरे ठीक है ना, थे। हो जाएगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, अरे जो होना वही होगा, तो मालूम ही है हमको। अभी इतना आकुलता नहीं रहता, देखो टेंशन नहीं लेते हैं। कोई बोल भी हाँ, दिया तो टेंशन नहीं आता है, कोई गाली भी दिया तो सही। टेंशन नहीं आता, अरे चलो यार पुराना कर्म क्लियर हुआ बेटा। एकदम रिलैक्स रहते हैं मतलब। रिलैक्स है। कोई भी गलत भी किया ना, ठीक है ना, मेरा ही पुराना कर्म का हिसाब आया, हो गया, अभी क्लियर हो गया, उसमें भी रिलैक्स है। कोई काम नहीं हुआ तो चलो ठीक है ना, जो होने योग्य हो गया, ठीक है ना, अभी क्या है, उसमें भी रिलैक्स, इसमें भी रिलैक्स। अभी कोई आकुलता भी हो या कम हो जाती, धीरे 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 आकुलता घटती, इसका मतलब क्या हो गया, मोह आपका गल रहा है। जो चल मिथ्यात्व रहा की है। गांठ है ना, कैंसर की गांठ है ना, वो छोटी छोटी होती जा रही है। हम्म। कैंसर तो आदमी को एक जन्म में मारता है, ये मिथ्यात्व की जो गांठ है ना, ये अनंत जन्मों तक मारेगा जीव को। ये ऐसी बीमारी है। इस बीमारी से पहले मुक्त होना है महावीर जी हमको। ये बीमारी से अगर एक बार मुक्त हो गए ना, मोक्ष कंफर्म है आपका। देखो पक्का। एक बार गांठ का ऑपरेशन कर दो आप, फिर क्या करना है, फिर बैंडेज ही करना है। बैंडेज तो आप कोई भी भाव में करो ना, कोई टेंशन नहीं है ज्यादा। व्रत सही वगैरह है। लेना है ना, व्रत वगैरह अभी अगले भाव में वगैरह आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। मेन मिथ्यात्व की गांठ का ऑपरेशन अभी कर दो पहला। एक बार गांठ निकल दिया ना, बाद में ऊपर से आप बैंडेज वगैरह चालू रखो, बैंडेज की इतनी टेंशन नहीं है, ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट।
अभी हम क्या करें, डायरेक्टली व्रत ले रहे हैं, हाँ, इच्छा ले रहे हैं, अंदर गांठ है, अंदर ऊपर पट्टी बांध रहे हैं, ऊपर व्रत की पट्टी बांध रहे हैं, व्रत की पट्टी बांध रहे हैं, ऑपरेशन किया नहीं है। व्रत की पट्टी बांधने का जरूरत नहीं है, आपको पहला ऑपरेशन करके गांठ निकालना है, फिर पट्टी करनी है। हम क्या कर रहे हैं, पट्टी पहला बांध रहे हैं, बोलते हैं ऑपरेशन बाद में करेंगे, हम बाद में देखेंगे, मिथ्या तो कुछ नहीं, वो बाद में देख लेंगे। तो अभी उल्टा वो प्रोसेस अंदर कर रहे गांठ है, हाँ अंदर गांठ तो और बड़ा होएगा वो तो। पहले गांठ निकालो, गांठ के ऑपरेशन करो, मिथ्यात्व का ऑपरेशन करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। सम्यक दर्शन मतलब एकदम निराकुल दशा, आत्मा का अनुभव करो, आप अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव करो। अभी आपको ये ना, ये समय सार सुन रहे हो तो बहुत जल्दी काम होने वाला है आपका, तो ये तो मोह भाग जाएगा, समय सार से थोड़ी टिकेगा मोह। समय सार के सामने मोह टिकने वाला नहीं है, वो तो भाग जाएगा, हालत खराब हो जाएगा उसका। ये तो आप क्या सही। कर रहे हैं, बहुत बड़ा इंजेक्शन दे रहे हैं मोह को, भी छोटा मोटा इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं। समय सार मतलब हालत खराब हो जाएगा मोह कर्म का, इतना डेंजरस आप उसको दवाई दे रहे हैं अभी। ये समय सार अगर समझ में आ गया ना, तो मोह कर्म तो मुश्किल है बचना, मतलब उसका टाइम आ गया नजदीक, मतलब अगर ये समझ में आएगा तो बराबर से समझ में आएगा, उसका भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, समझ में आपको अवश्य आने वाला है। हम कोशिश पूरा करेंगे कुंतु हाँ जी। कोशिश करिए ना, अभी हम समझेंगे ना, साथ में मिलकर समझेंगे, नहीं आप चिंता मत करिए, वापस वापस रिपीट करेंगे जब तक नहीं समझ में आता है। समझना आपके ही है एग्जाम्पल हमको। से ज्यादा समझ में आता है। हाँ जी जी बराबर है, एग्जाम्पल देना जरूरी मतलब है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है, ये जो अभी जिनवाणी है ना, ये डे टू डे हाँ हाँ, लाइफ से कनेक्टेड है, इसका फायदा डायरेक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में होने वाला है। सही। हाँ जी, गुणवंती जी आपका कोई प्रश्न है? गुणवंती जी आप कुछ बोल रहे थे जी, ठीक है। और कोई प्रश्न है नहीं ना? जी नहीं, वो अवधि ज्ञान के बारे में ही बोल रही थी मैं। जी जी, हाँ वो बोलिए पूछती गुणवंती थी जी, ना। हाँ हाँ। प्लीज, हाँ नहीं, बोलिए बस ना। वही, किसी को कम किसी को ज्यादा, मतलब अलग अलग तरह का अवधि ज्ञान होता है। सही बात, सही बात, सही बात। इसलिए अपन पक्का नहीं बता सकते कि वे बता देगा वो सही है या हाँ गलत है। एकदम एकदम सही बताया आपने, हम्म। हमने एकदम नहीं बता सकते कि कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा, क्योंकि वो जो अवधि ज्ञान में सबका अलग अलग रहता है, कैपेसिटी अलग 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 अलग। अलग अलग है, हाँ। हाँ कोई इतने ही एरिया तक डिस्टेंस तक जान सकेगा, कोई हाँ। इतना डिस्टेंस तक हाँ, जान कोई, सकेगा। वही वही वही। जी सही और बात। अवधि ज्ञान में विभंग ज्ञान भी है, जैसे नारकी को विभंगी हाँ होता विभंग है। ज्ञान है ना, मिथ्यात्व जब रहेगा तब तक विभंग ज्ञान है, जब सम्यक वही। दर्शन हो गया तो वही अवधि ज्ञान, सम्यक हाँ, अवधि वही ज्ञान हो अवधि गया। ज्ञान से ही है। हाँ, हाँ बस जब वही। तक मिथ्यात्व है, अगर अवधि ज्ञान हुआ तो उसको विभंग ज्ञान कहेंगे, बराबर है, सही बात। हम्म। जी ओके। जी जी, जय जिनेन्द्र जी, जिनवाणी जय स्तुति कर हिंद। लेंगे। जी जी। जय निज जी। निधि निज विधि ने बताई, बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उपकार है, उसके इसके लिए वाणी जिन वाणी माता मां वंदना। वंदना सत बार, वंदना सत बार, वंदना सत बार। बोलिए जिनवाणी माता की जय, जय। जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय। जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र शाह। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र शाह। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र शाह। जय जिनेन्द्र।